ठीक है। चलिए, मेरी आवाज सभी को आ रही है? यस सर। हाँ, धन्यवाद गुड़िया कुमारी जी। जी सर, आ तो रही। हाँ, तो आप सब कैसे हैं? ठीक है सर। बहुत अच्छे हैं सर। बहुत अच्छे हैं। चलिए, बढ़िया। आ, तो पिछला सप्ताह कैसा रहा? पिछला सप्ताह कैसा रहा? कौन बताएगा? जैसा भी रहा वो बताना तो पड़ेगा ना। कौन बताएगा? हाँ, उमा कुमारी जी, आप बताएंगे? बताइए। जी सर। हम्म, सर अगली बार हम क्लास ज्वाइन नहीं किए थे सर, तबीयत खराब होने के चलते। हाँ, हमें याद है। जी सर, तबीयत बहुत खराब था। और इस हफ्ता हम इतना बिजी थे सर, घर में थोड़ा काम चल रहा था रंग रोगन का। तो हमको भी रात में जैसे कि मूवी देखने का भी टाइम नहीं मिलता था। रात में हम 10 साढ़े 10 बजे मतलब जब हम्म, फ्री होते थे तब उस टाइम हम देख के और जो समझ में आया सर वो लिख कर हम भेजे। मतलब ठीक है। पूरा ये सप्ताह एकदम व्यस्त रहे सर, एकदम हम्म, जरा भी टाइम नहीं मिला। जी सर। अभी आपका स्वास्थ्य अच्छा है? जी सर। चलिए, बहुत अच्छा, बढ़िया। हाँ, ठीक। हाँ, थैंक यू उमा कुमारी जी। थैंक चलिए, यू अभी सर। कौन, हाँ, अभी कौन बताएगा पिछला सप्ताह कैसा रहा? सभी को अपने अपने वीडियो ऑन रखने हैं। मैं देख रहा हूँ जगदीश भाई है, मालती कुमारी जी है, सजल जी है, सुनीता कुमारी जी, सुशीला जी, बसंती कुमारी जी, गुड़िया जी, मुकेश जी, गीता कुमारी जी, पूनम जी, अरुण जी, मधु कुमारी जी है, राबड़ी देवी जी है, बीना जी है, मुकेश जी, अनुप्रिया जी है, फिर नीलम देवी जी, मुनि जी, काजल कुमारी जी, लालमणि देवी जी। बढ़िया। तो आप सभी का आज के सत्र में स्वागत है। मेरा सवाल ये है सभी शिक्षक मित्रों से जो भविष्य में बच्चों को पढ़ाई पढ़ाई करवाने वाले हैं और वो जो खुद अभी क्लासेस में बच्चों को पढ़ाते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। मेरा सिर्फ सिंपल सा सवाल है, सीधा सा सादा सा सवाल है कि पिछला सप्ताह कैसा रहा? किसी ने बताया समय प्रबंधक, मुकेश जी ने बताया। मुकेश जी, थोड़ा उसके ऊपर और प्रकाश डाले। कैसे रहा आपका समय प्रबंधन और आपने कैसे किया? मुकेश जी, अपने आप को अनम्यूट करें। जी नमस्ते सर। हाँ, नमस्ते। हाँ, सर बोलिए समय मुकेश जी। प्रबंधक के बारे में आपने बताए थे। हम्म। जी सर, बताए थे कि अपने काम को करते हुए मतलब समय प्रबंधक टाइम मैनेजमेंट मतलब करते हुए सर अपने समय को बढ़ाए और जिस चीज के जो आपका लक्ष्य है उसमें जो बचत टाइम है उसको लगाए। चलिए, बहुत अच्छा। और मैं सर तो आपने कैसे लगाया, कहाँ समय बचाया और कैसे लगाया? जैसे सर आजकल तो सर गर्मी का सीजन है सर, तो हम्म, हम्म, मैं दिन भर में सर काम करता हूँ, फिर बरोबर। रेस्ट लेता हूँ ना सर उस समय। हेलो। हाँ, सुनाई दे रहा है। हाँ सर, ज्यादा हाँ, गर्मी सुनाई लगता है दे रहा सर है मुकेश जी, बोलिए। 10 12 बजे के बाद। हाँ, तो उस समय हाँ, मैं किताब पढ़ता हूँ सर 12 बजे तो, अच्छा, और कभी रात को कभी आप रेस्ट भी किताब करता पढ़ते हूँ हैं? सर। चलिए, बहुत अच्छा। रात में सर, दिन में सर, दिन में दिन में सर, किताब दिन पढ़ते में हैं? अच्छा, 12 बजे। अच्छा, हाँ, बढ़िया। ज्यादा चलिए। ज्यादा गर्मी रहता है सर धूप में तो बाहर नहीं निकलते सर। हाँ, बरोबर है, धूप में बाहर नहीं निकलते। ओके। हाँ, बरोबर है, वहाँ गर्मी ज्यादा होती है। बरोबर है ना, धूप कड़ी होती है वहाँ पे। धन्यवाद मुकेश जी।
काजल कुमारी जी ने एड्रेस किया है। काजल कुमारी जी आप बताएं, अनम्यूट करें। नमस्कार। नमस्कार। तो हाँ, सुनाई दे रहा है सर काजल। माफी हाँ चाहते हैं, हम वीडियो ऑन नहीं कर पा रहे हैं सर। कुछ इसके बाद हम वीडियो ऑन करेंगे। अभी सर घर में नहीं है, इसीलिए हम वीडियो पा रहे हैं। ठीक है, आपने अच्छा किया हमें बताया, बोलिए। सर जैसे पिछले सप्ताह हम लोगों ने वेबिनार में जो समय प्रबंधन के बारे में सीखा था, उससे जैसे कि हम एक गृहिणी है, हम एक उदाहरण के तौर पर बताना चाहें। हाँ जैसे कि हम लोग बताइए। एक गृहिणी है और साथ में हम लोग जो की है अपना टीचर ट्रेनिंग भी कोर्स किए हैं, तो हम लोग उसका भी तैयारी कर रहे हैं कि भावी टीचर बनने का। तो सर जैसे कि हम लोग एक गृहिणी, तो हम लोग जैसे कि मान लेते हैं कि खाना बनाते हैं सर 10-12 फैमिली के लिए। और बाय द वे घर में अगर किसी तरह की कोई एक मेंबर अगर बढ़ जाते हैं, कोई मेहमान अगर आ जाते हैं खाना बनाने के बाद, तो हम लोग कैसे मैनेज करते हैं। मान लीजिए 10-12 आदमी का जो भोजन हम लोग बनाते हैं, उसमें से ही थोड़ा थोड़ा करके भोजन निकाल लेते हैं और उस मेहमान को मैनेज करते हैं खाना। बरोबर है, उसी बरोबर। प्रकार सर जैसे कि 24 घंटे हमारे पास होते हैं और 24 घंटे काम जो हम करते हैं, सोने में, नहाने, खाने में, बहुत सारे काम करते हैं 24 घंटे में। तो उसी में से हम अगर प्रत्येक काम में 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट का अगर समय बचा बचा के, चुरा चुरा के अगर हम अगर जमा करते हैं सर, तो हमारे पास घंटों का समय मिल जाता है। और वो समय अगर हम चाहेंगे तो अपने लक्ष्य को पूरा करने में, जो हम मान लीजिए टीचर ट्रेनिंग के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, उसमें हम लगा सकते हैं सर। तो पिछले सप्ताह जो समय प्रबंधन के बारे में हम लोग सीखा, तो मैंने कोशिश यही किया कि जो हम काम करते हैं 24 घंटा में, उसमें से कम 5 मिनट, 7 मिनट, 8 मिनट, जितना हो सके प्रत्येक काम से हम बचा बचा के अपना समय निकालें घंटों का, और जो अपना लक्ष्य है उसमें दे। थैंक यू बहुत सर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा काजल कुमारी जी, बहुत अच्छा, बढ़िया। हम सब उनके लिए तालियां बजा सकते हैं। बहुत अच्छा उदाहरण पेश किया है उन्होंने। ओके, चलिए। बहुत अच्छा। तो मैं देख रहा हूँ कुछ लोगों के वीडियो अभी ऑन नहीं है। कांति कुमारी जी, मुनि जी, लालमणि जी, राबड़ी देवी जी, आप अपना वीडियो ऑन रखें। सभी को वीडियो ऑन रखना है ताकि फेस टू फेस हम लोग एक दूसरे को देख सके और बात कर पाए। धन्यवाद। चलिए, बहुत अच्छा है। तो आज का हमारा जो सत्र है, मैं सत्र से पहले आप लोगों को ये भी बताना चाहूँगा कि मैंने कुछ एक लोगों के फीडबैक भी पढ़े। कुछ लोगों ने चित्र के ऊपर जवाब भी दिया और आपने बहुत सही तरीके से चित्र के ऊपर जवाब दिया है। मैं आप सभी को अभिनंदन करता हूँ, बहुत अच्छी बात है। मुख्य रूप से पिछली बार का जो हमारा नियत कार्य था और जो हमारा सेशन था, वो क्या था कि समय का उपयोग अपने लक्ष्य के लिए मूवी के माध्यम से। हाँ, गुड इवनिंग पवन जी। समय का उपयोग लक्ष्य के माध्यम से, मूवी के माध्यम से हम लोगों ने कैसे देखा, कैसे समझा, उसके ऊपर हमें अपनी बात रखनी थी, हमें विचार रखना था। और आप सब ने अच्छे से मूवी देखा, उसकी सारी बातें रखी। तो मूवी के बारे में भी हम अभी थोड़ी देर में बात करते हैं। मुझे लगता है कि मूवी आप सबको पसंद आया है। कितने लोगों को नहीं पसंद आया मूवी? ऐसा कोई है कि जिसको पसंद नहीं आया हो? अच्छा, बढ़िया। तो मूवी से हमने क्या सीखा और क्या समझ में आया मूवी से? चलिए, नए व्यक्ति, मैं अभी नए व्यक्तियों को थोड़ा हाँ, चलिए। मैं बोलता हूँ, उन्हीं को बोलना है, इनवाइट करता हूँ बोलने के लिए। अ, मुनि जी आप बताइए, मूवी में क्या पसंद आया, क्या समझ में आया मूवी से? मुनि मुरांदी जी। हाँ बोलिए। नमस्कार सर। नमस्कार मुनि जी, बताइए।
बहुत कुछ मूवी सीखने का- हाँ हाँ हाँ, बोलिए। जैसे कि हाँ चलिए निकला। हाँ, मूवी मूवी तो आपने देखा है ना, तो जो देखा है वही बोलना है। भुवन बहुत परिश्रम करके एक खेल जीता था। हाँ, भुवन बहुत परिश्रम करता था, बरोबर है। फिर अपने गांव वालों को भी समझा समझा कर ओके, अपने गांव वालों को समझा कर, क्या क्या समझाता था वो गांव वालों को? कि वो लोग 2 गुना लगन मांग रहे थे, अंग्रेज हम्म, लोग। हाँ, ठीक है ना। तो करने के कुछ लोग लिए अन्याय कर रहे थे, हाँ सर। गांव वालों के साथ कुछ लोग अन्याय कर रहे थे। जी सर। हाँ, फिर मिलकर काम करने के लिए समझाया उसको, उन लोगों चलिए, को। मिलकर काम करने के लिए समझाया, बहुत अच्छा। ठीक है। और कोई बताना चाहेगा? अनुप्रिया सोरेन जी, आप बताइए, अनम्यूट कीजिए अनुप्रिया जी अपने आप को। मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आपकी आवाज आ रही है, थोड़ा ऊंचे से बोलना। हाँ, और अगर आपने माइक्रोफोन लगाए हुए हैं तो वो निकाल ले, तो आसानी से बात होगी। अनुप्रिया जी, एक बार चेक कर ले। बोलिए। हेलो सर। हाँ, बोलिए, सुनाई दे रही है। इस मूवी से हमको बहुत अच्छा लगा देखने के बाद। इस मूवी से मतलब अंग्रेज लोग हम लोग मतलब गांव वालों से मांगते थे, हर साल लगन देना पड़ता था। तो इन लोग नहीं दे पा रहे थे गरीबी की वजह से, कभी बारिश नहीं होती थी इसके वजह से, हम्म, और बहुत प्रॉब्लम होता था। कभी मतलब फसल नहीं उगता था अच्छा से, मतलब पानी की कमी से, तो लोग नहीं दे पाते थे। तो अंग्रेज लोग उन लोग को जबरदस्ती बोलते थे कि नहीं देना है। तो एक वर्ष ऐसा था कि उन लोग आधा ही लगन दिए थे। तो फिर बाद में हम लोग को बोला गया कि नहीं, आप लोग मतलब पिछले साल आधा लगन दिए थे, तो इस साल आप लोग को डबल देना पड़ेगा। हम्म, तो गांव वाले लोग सोचे कि हम लोग डबल लगन कैसे दे पाएंगे, हम लोग तो इससे मतलब बारिश नहीं हो रही है, अच्छा से फसल नहीं उगा रहे हैं। तो इसलिए परेशान थे कि अब हम लोग कैसे देंगे और कैसे चुकाएंगे। बरोबर है। तो भुवन थे तो ये बहुत हिम्मत करके उन लोग को समझाया कि नहीं, हम लोग मतलब कि नहीं मत सॉरी सर, हाँ, ठीक है, बहुत अच्छा। अंग्रेज बोले कि नहीं मतलब आपने कि आप लोग का आप लोग का लगन माफ होगा, और हम लोग के साथ लगन माफ करने के लिए आप लोग को खेलना होगा। बरोबर है। तो गांव वाले लोग पीछे हट गए कि नहीं, हम लोग कैसे खेल पाएंगे उन लोग के जैसे। तो भुवन ने हम्म, बोला कि नहीं, हम लोग खेलेंगे और जीतेंगे, और हम लोग किसी तरह से ये लगन को माफ करेंगे। हम्म, और भुवन बहुत हिम्मत और रही से मतलब कि अपना खेल जीता, और पूरा गांव वाला पूरा प्रांत का लगन माफ कराया पूरे 3 साल के लिए। चलिए, धन्यवाद सर। बहुत अच्छा अनुप्रिया जी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छे से बताने का प्रयास किया। अपने आप को म्यूट कर ले। चलिए, मैं चलता हूँ अब मुकेश जी किस्कू के पास, कौंजिया से है। मुकेश जी, आप बताइए, आपको मूवी कैसा लगा? हेलो। हाँ मुकेश प्रणाम जी, सर। प्रणाम। आवाज जा रहा है सर? हाँ सर, आ हेलो। रहा है। हाँ सर, उस मूवी को देख करके हाँ हमको मुकेश जी, बोलिए। उस मूवी को देख करके हमको यही अनुभव हुआ हाँ, सर, बोलिए। जो कि उसमें जो उन लोग को अंग्रेज लोग को लगन के रूप हाँ। में मतलब देना पड़ता था। हम्म, तो एक समय ऐसा हुआ कि उन लोग को उस समय बारिश नहीं हो पाया था और खेती बाड़ी भी नहीं हो पाया था। बराबर। तो उस समय ही तो फिर उन लोग को बोला कि उस समय पहले की अपेक्षा उस बार ज्यादा लगन अंग्रेज लोग मांग रहा था।
तो गांव का जो मुखिया था तो बोला कि चलो राजा के पास, वहीं पर हम लोग राजा को बोलेंगे जो कि इस बार बारिश भी नहीं हुआ है, इस बार खेती बाड़ी भी नहीं हुआ है, इस बार माफ कर दीजिए, नहीं दे पाएंगे। बराबर। तो वहां पर जाने के बाद जो राजा भी बोला कि नहीं देना ही पड़ेगा। तो एक अंग्रेज था, तो वो बोला लगान हम माफ कर देंगे, लेकिन एक शर्त में ही लगान माफ कर देंगे, हम लोग के साथ क्रिकेट खेलना ही पड़ेगा। भुवन को बोला। चलिए बहुत। तो भुवन भुवन उसमें बहुत सोच समझ करके, उसमें कोई उसके पास दूसरा रास्ता नहीं दिखाई दिया। एक तो वही रास्ता था जो कि मतलब कहाँ से दे पाएगा, उन लोग के पास खेती गृहस्थी भी नहीं हो पाया था और गरीब था, कहाँ से देगा। तो वही सोचा कि एक तो जो हम लोग का मौका दे रहा है उसी में कोशिश करेंगे, और कोशिश किया और जीत भी गया सर। चलिए बढ़िया। अभी मैं मतलब बहुत अच्छा, आप लोगों ने अच्छे से मूवी भी देखा है। एक लास्ट फीडबैक मैं अरुण कुमार जी का ले लेता हूँ। अरुण कुमार जी, आपकी आवाज नहीं सुनी है, जब थोड़ा बताइए कि आपको मूवी कैसा लगा। अरुण जी बोलिए। हाँ, आप अनम्यूट कीजिए अरुण जी अपने मोबाइल पे। हाँ, आप बोलिए। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। सर मूवी देख करके बहुत अच्छा लगा सर। जो कि भुवन ने ये नहीं सोचा कि हमें ये मैच जीतना है, और अपना वो लक्ष्य देखा कि अगर ये हम मैच जीत जाते हैं तो हमें कभी भी लगान देना नहीं पड़ेगा, और उसी को अपना लक्ष्य समझा और अपने गांव वालों को समझाने का प्रयास किया, और एक एक करके धीरे धीरे सारे लोग समझते गए और उनके बातों में आकर बहुत अच्छे से मेहनत किए और ये मैच जीत गए, और उन्हें लगान हमेशा के लिए माफ कर दिया गया सर। चलिए बहुत अच्छा अरुण जी, बढ़िया बढ़िया। देखो अभी आज का हमारा जो सत्र होगा ना, तो हम थोड़ा इस मूवी के बैकग्राउंड में बात करेंगे। तो मुझे बहुत कुछ आज के सत्र के बारे में कहना है, और आपको पता है आज के सत्र का नाम क्या है? निष्ठा सर। हाँ, निष्ठा। निष्ठा से सफलता। हाँ, बहुत अच्छा मीना जी, बहुत अच्छा। हाँ, तो अभी अपने आप को म्यूट कर लीजिए, मैं अपनी स्क्रीन आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ आज के सत्र की। सभी को स्क्रीन दिख रही है? सभी लोग स्क्रीन देख पा रहे हैं? यस और नो? जी सर। चलिए बढ़िया। ठीक है, चलिए। तो ये एक चित्र आ रहा है, ठीक है। ये चित्र में आपको क्या दिख रहा है, कौन बताएगा? हेलो सर, हम बताएंगे। सुशीला मुर्मू जी, सुशीला मुर्मू जी बताएंगे। सुशीला जी बताइए। जी सर नमस्ते। नमस्ते। क्या दिख रहा है? हाँ, सूरज दिख रहा है, और क्या दिख रहा है? हाँ, प्रयास कीजिए। हेलो सर। हाँ, बसंती जी आप म्यूट हो जाइए। हाँ ठीक है। सुशीला जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी सर। हाँ, आपने बताया सही है कि सूरज दिख रहा है, और कुछ दिख रहा है? और क्या दिख रहा है? तालाब। पहाड़ी के बीच दिख रहा है सर। हाँ, पहाड़ी के बीच है, ठीक है। तो चलिए मैं संतोष किस्कू जी के पास चलता हूँ। संतोष जी जरा बताइए क्या दिख रहा है? सर एक आदमी नदी को छलांग लगा के पार कर रहा है। चलिए, दो पहाड़ है और एक आदमी तपती धूप में एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पे जंप कर रहा है। ओके, और क्या लिखा हुआ है उसमें, कोई बताएगा? पॉसिबल लिखा हुआ है सर। आई एम पॉसिबल सर। चलिए बहुत अच्छा, लिखा हुआ है सर। पॉसिबल लिखा हुआ है। तो वो क्या है?
आई एम पॉसिबल, मतलब हम इम्पॉसिबल बोलते हैं, इम्पॉसिबल बोलते हैं ना कि ये तो इम्पॉसिबल है, पर अगर आप उसको अलग अलग कर देते हैं, आई को अलग कर दे, एम को अलग कर दे और पॉसिबल को अलग कर दे, तो वो इम्पॉसिबल आई एम पॉसिबल हो जाता है। तो दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, सब कुछ आई एम पॉसिबल है। जैसे भुवन ने लगान माफ करवा के, 3 साल का लगान माफ करवा के करवा दिया, उसने मन में ठान लिया कि मैं ये मैच जिता लूंगा मेरे गांव वालों को, और उसने वो इम्पॉसिबल को आई एम पॉसिबल कर दिया और गांव वालों के बहुत सारे आशीर्वाद इकट्ठे किए। तो हम सबकी जिंदगी में ये हमेशा ध्यान में रखना है कि दिमाग में जब भी इम्पॉसिबल मतलब ये नहीं हो सकता ऐसी कोई बात मन में आती है, तो तुरंत अपने आप को याद करवाना है कि नहीं, ये हो सकता है, मैं कर सकता हूं, मैं शुरुआत करूंगा, मुझसे जरूर होगा। तो दुनिया में हर एक चीज, दुनिया में कुछ भी ऐसी बात नहीं है जो इम्पॉसिबल है। आदमी जहां मन से थक जाता है वहां वो बोल देता है कि इम्पॉसिबल है, बाकी कोई इम्पॉसिबल नहीं। तो हमें थकना नहीं है, हमें रुकना नहीं है, हमें हारना नहीं है, हमें निराश होना नहीं है, हमें काम करते रहना है और पॉसिबल बनाना है, आई एम पॉसिबल बनाना है। ठीक है, मेरी बात पहुंच रही है शिक्षक मित्रों? जी सर। जी सर। हाँ, जी चलिए, सर। तो हाँ, जी सर। तो इसीलिए आज से मन में अगर निष्ठा है, मन में अगर निष्ठा का भाव है, तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। नहीं हो सभी सकता है। शिक्षक मित्र जो अनम्यूट है वो अपने आप को म्यूट कर ले। सजल जी, सभी को म्यूट कर लो। जी सर। तो निष्ठा से सफलता, इम्पॉसिबल से आई एम पॉसिबल। चलिए जल्दी से अपने अपने आसन, पवित्र आसन का नाम फटाफट ग्रुप में लिख दे, चैट बॉक्स में हिंदी में, जिस पवित्र आसन पर बैठकर हम आज ये पढ़ रहे हैं। चैट बॉक्स में लिखना है। चलिए, बढ़िया, विकास, सफलता, शांति, प्रगति। मीना जी, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। चलिए, बहुत अच्छा। तो सभी ने अपने अपने आसन का नाम लिखा है और हम अपने सत्र में आगे बढ़ रहे हैं। तो पिछले सप्ताह का अनुभव आप लोगों ने, कुछ लोगों ने बताया, सुबह सुबह आप रेगुलर कसरत, एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम कर रहे हैं। मैंने ये भी देखा कि भ्रामरी प्राणायाम भी आप लोगों ने शुरू कर दिया है। मैं आप सबको अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और आप अपनी हेल्थ के लिए जितने जागरूक हुए हैं, उसके कारण आपको अपने जीवन में जो बदलाव महसूस हो रहा है वो बहुत जरूरी है, क्योंकि उसी बदलाव के कारण आपके अंदर विश्वास बढ़ेगा। ठीक है, तो वो बदलाव ही आपको बदलने के लिए ज्यादा प्रेरित करेगा। तो बहुत जरूरी है कसरत करना, योग करना, प्राणायाम करना, अपनी सेहत के ऊपर ध्यान देना। और मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जाता हूँ। ठीक है, तो हमने अभी तक 4 सेशन कवर कर लिए हैं। ठीक है, तो अभी मैं ये चारों सेशन की तो आपसे बात करता हूँ, पर ये चारों सेशन जो चारों सत्र है ना, उसके कुछ सवाल है। तो हमने पिछले सप्ताह जो मूवी देखी ना, तो वो मूवी से रिलेटेड ही मेरा पहला सवाल है कि आत्मविश्वास से स्वविकास। तो आपने ये बात पिछले सप्ताह जो मूवी देखी उसमें कहाँ पे देखी? पहले हमने पहला सत्र जो हमने किया था ना, वो था आत्मविश्वास से स्वविकास। तो अभी आपने लगान मूवी देखी, उसमें आपने आत्मविश्वास से स्वविकास करते हुए लोगों को कहाँ देखा? उस मूवी में कौन बताएगा? कौन बताएगा? काजल जी ने हाथ
खड़ा किया है। ओके, चलिए काजल जी आप अनम्यूट कीजिए और बोलिए। हाँ सर। शॉर्ट में सर आप, हाँ बताइए। हाँ सर, जैसे कि जो कैप्टन रसल थे, वो तो मतलब कि गांव वालों को शोषण कर रहे थे सर एक हिसाब से। मतलब उन्हीं का खेती बाड़ी, उन्हीं का अनाज और उन्हीं से लगान लिया जा रहा था। और वो बहुत ही मतलब कि सनकी और घमंडी, बोलिए तो उस किस्म के इंसान थे, बात बात पर बरोबर। शर्त रखते थे। तो फिर जब मतलब जो भुवन थे, वो उन लोगों को खेल को मतलब सड़ियल सड़ियल खेल बता दिए थे, जिसके चलते से वो सनकी तो थे ही, अहंकारी तो थे ही, इसलिए हमें उसने शर्त हमें रखा कि नहीं, अगर मैं, तुम हाँ आप काजल कुमारी जी मुझे सीधा मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए, आप पूरा बात नहीं, मुझे सिर्फ ये बताइए कि मूवी में आपने आत्मविश्वास से स्व विकास होता हो ऐसा चित्र कहाँ देखा कि जिससे उनका आत्मविश्वास बढ़ रहा है और खुद वो अपना स्व विकास कर रहे हैं, कहाँ देखा? सर खेल के ही पूरी मूवी। माध्यम से देखें। जब उन लोगों ने, हाँ जब खेल उन लोग शुरू किए, तो धीरे धीरे जब वो लोग सीखने लगे, तो गांव गांव के जो बाकी मेंबर्स थे, बाकी लोग थे, वो भुवन ने कोशिश किया कि धीरे धीरे सबको अपनी और मतलब कि खेल में शामिल किए। और उनके चलिए मेहनत बहुत, को ही देखकर गांव वालों को भी एहसास होने लगा कि हमें भी काबिलियत है और हम भी कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास हाँ तो दूसरा कोई चारा नहीं था। वो तो दुगना लगान तो भर नहीं सकते हैं। तो चलिए उनके बहुत पास बस अच्छा, यही एक उम्मीद बढ़िया, थी कि वो खेल खेले और जीते। थैंक यू सर। बहुत अच्छा काजल जी, हाँ बहुत अच्छा। तो मतलब आपने ये बताया, बहुत अच्छी बात बताई कि वो सीख रहे थे, उनको आता नहीं था बट वो सीख रहे थे और सीखते सीखते अपने आप को तैयार कर रहे थे, जिसके कारण वो खेल का आत्मविश्वास उनके अंदर भर रहा था। बहुत अच्छी बात है। तो एक एग्जाम्पल हमने काजल कुमारी जी से मूवी का लिया, अभी हम अपने जीवन से पिछले 4 सप्ताह हो गए, 4 सप्ताह में हम अलग अलग विषय के ऊपर बात करते हैं। तो पिछले 4 सप्ताह में आप में से किसको अपने अंदर आत्मविश्वास में ज्यादा इजाफा हुआ है, ऐसा महसूस हुआ? और उसका एक उदाहरण आपको बताना है कि हाँ मेरा ये कार्य में आत्मविश्वास बढ़ा है क्योंकि ये मैं कर रहा हूं, जिसके कारण मुझे अपने में ऐसा लग रहा है कि मेरा विश्वास बढ़ा है। कौन बताएगा कि मेरा आत्मविश्वास बढ़ा है, ये कार्य मैंने किया और मेरा आत्मविश्वास बढ़ गया है? चलिए कौन बताएगा? हमें हमें अपने भी एग्जाम्पल तो देने चाहिए ना, है कि नहीं? चलिए, इस क्षेत्र में ये चीज करने में मेरा आत्मविश्वास बढ़ गया है, या मैं अब पहले से ज्यादा अपने अंदर आत्मविश्वास महसूस करता हूं, किस कारण से, किस वजह से, वो आपको वजह बतानी है। चलिए कोई बताएगा? सर हाँ कौन है? हाँ संतोष जी बोलिए। सर हम बता रहे वो भ्रमरी प्राणायाम के बारे में आप बताए थे, उसमें हमको काफी लाभ मिला है। ओके। जैसे ये भ्रमरी प्राणायाम करते समय हम कहीं शांत जगह में जाके बैठते हैं और ध्यान आकर्षित करते हैं। इससे हाँ हमारे मन में काफी फायदा हुआ है। चलिए बहुत अच्छा, तो आपका आत्मविश्वास उससे बढ़ा है संतोष जी? योग करने से सर। बहुत अच्छा, चलिए बहुत अच्छा, आपने अपनी बात रखी, आपकी आवाज मुझे सुनने को मिली, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। तो देखो हमने पहले सत्र में ही सीखा था कि आत्मविश्वास कैसे बढ़ता है। तो नए नए प्रयोग करने से, जो चीज करने से डर लगता है पर हम उस वो डर को कम करके वो चीज करते हैं, नया सीखते हैं, तो आत्मविश्वास बढ़ता है। जैसे संतोष जी ने बताया कि मैं प्राणायाम करता हूँ, मैं आंखें बंद करता हूँ, मैं योगा करता हूँ, तो मैंने वो सीखा, मैंने वो किया, तो उसके कारण मेरे अंदर आत्मविश्वास बढ़ा है, मेरा ध्यान लगा है, मेरा मन स्थिर हुआ है। बहुत अच्छा। तो मैं मानता हूं कि हम सबको जीवन में कुछ ना कुछ बातों में हमारा आत्मविश्वास बढ़ा है, हम उसको पहचाने, वो बहुत जरूरी है शिक्षक मित्रों। चलिए तो मैं आगे बढ़ता हूं।
तो हम सबने आत्मविश्वास से स्व-विकास में क्या देखा? हमारा कौशल, हमारा शौक, गुण, नया सीखना, स्वचिंतन करना, सही सोचना, सकारात्मक सोच करना। जैसे कि आज पहले ही मेरे ख्याल से काजल कुमारी जी ने बताया कि आप समय का कैसे बचाव करते हैं। तो वो स्वचिंतन और सकारात्मक सोच के कारण छोटे छोटे कामों से हम समय को चुरा लेते हैं और बचा लेते हैं, तो उससे भी हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। तो पहले सत्र में हमने ये सीखा था, दूसरे सत्र में हमने स्वशिस्त और अच्छी आदतें सीखी थी। चलिए, इसका एक उदाहरण मूवी से देना है, जहां पे आपने मूवी में स्वशिस्त और अच्छी आदतों का एक एग्जाम्पल देखा हो। मतलब मूवी के सारे पात्रों में जो आपने देखा उसमें एक नियमितता लग रही थी। कौन बताएगा? कहाँ देखा मूवी में? अच्छी आदतें भी देखी और स्वशिस्त भी देखा। चलिए जल्दी से, कहाँ ऐसा लगा? उमा कुमारी जी आप बताएंगे? हाँ बताइए, अनम्यूट कीजिए। जी सर। बोलिए बोलिए। सीता रानी मूवी जो देखे ना सर, उससे हमको बहुत प्रेरणा मिली सर। एक महिला होते हुए भी वह किसी से डरी नहीं, हमेशा अपने संघर्ष में किसी से भी, इतने बड़े बड़े लोग उसको झुकाना चाहते थे, नीचे गिराना चाहते थे, बड़े बड़े अफसर भी उसको, लेकिन वो हमेशा अपने, क्योंकि वो सही थी सर, इसलिए वो अपने काम में डटी रही सर। उससे हमको बहुत प्रेरणा मिला। बस सर। बहुत अच्छा। तो हम, बहुत अच्छी बात बताई आपने उमा जी। पर साथ में हमें ये भी ध्यान में रखना है कि हमने स्वशिस्त उसमें कहाँ देखा, अच्छी आदतें कहाँ देखी, उसके ऊपर गौर करके बोलना है। तो अनुप्रिया जी ने हाथ उठाया हुआ है। अनुप्रिया जी आप बोलिए, फिर उसके बाद मैं किसी और को बोलता हूँ। कहाँ आपने स्वशिस्त और अच्छी आदतें देखी? सर जो पहले लाखा मतलब गलत करते थे, तो बाद में वो अच्छी आदतें मतलब शुरू करने लगे कि नहीं, हम पहले गलत करते थे, अब सही करेंगे। बहुत अच्छा। तो धन्यवाद सर। लाखा के मन में पाप था, वो कुछ गलत करना चाहता था, और फिर वो सुधर गया क्योंकि अच्छे लोगों की संगत हुई, भुवन और उसकी टीम की संगत हुई, तो वो सुधर गया। और फिर उसने भी गांव को लगान से मुक्त कराने के लिए अपना योगदान दिया। बहुत अच्छा आपने अनुप्रिया जी देखा मूवी, और एकदम अच्छे से कनेक्ट हो रहे। अब हम अपने जीवन में बात करें, अपने जीवन से कौन एक एग्जाम्पल देगा कि जहां आप स्वशिस्त और अच्छी आदत का पालन कर रहे हैं और आपको लगता है कि हाँ, ये मेरी एक शिस्त की बात है और ये मेरी एक अच्छी आदत है? चलिए जल्दी से, कौन बताएगा? कोई नया व्यक्ति, कौन बताएगा? हाँ, गीता कुमारी जी बोलिए। सर पहले तो हम जैसे कि बड़ों और छोटों से बात करने में भी डर लगता था, हाँ, और अभी तो जैसे कि किसी से बात करने में मन में सोचते ही नहीं है कि हमको डर लगता है। मतलब अपना आत्मविश्वास के साथ जैसे कि बात करते हैं, मन में ऐसे नकारात्मक सोच कभी नहीं लाते हैं। चलिए बहुत अच्छा गीता जी। तो मतलब ये आपने आत्मविश्वास से स्व विकास का एक एग्जाम्पल दिया, और बहुत सही बताया कि पहले बड़ों से डर लगता था पर अब डर दूर हो गया है। बहुत अच्छा। और मैं मानता हूँ कि आपके जैसा बहुत सारे लोगों के जीवन में भी हुआ होगा, भले वो बोलते नहीं है पर उनको ऐसा लग रहा होगा कि हाँ, मेरा डर धीरे 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 दूर हो रहा है। चलिए बहुत अच्छी बात। इस पर अभी मेरा तो एग्जाम, इस हाँ, इस वेबिनार में जुड़ने से भी डर लगता था, कुछ बोलने से भी, सर हमको कुछ ना बोल दे। अभी तो अपने से भी समय में जुड़ते हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है गीता कुमारी जी, वो मैं देख पा रहा हूँ। मैं आपको म्यूट भी कर रहा हूँ। अब हम किसी और से एक एग्जाम्पल लेंगे। भाई अपने स्वशिस्त और अच्छी आदत का एग्जाम्पल देना है हमारे ग्रुप के मित्रों में से कौन देगा कि मेरा स्वशिस्त और मेरी अच्छी आदतें, मुझ में ये शिस्त आया है, ये बदला है? बिना अब्राहम जी ने, बिना जी बताइए, अनम्यूट कीजिए। बिना जी, हाँ। सर
पहले तो हम बहुत डरते भी थे क्योंकि बोलिए मैं मीनाक्षी। हेलो सर, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ हाँ हाँ, सुन पा रहा हूँ, बोलिए। सर, आदत के बारे में ऐसे कहा जाए तो वैसे मेरी आदत अच्छी है या नहीं, आप सुन के बता सकते हैं। जैसे हमारे घर में कोई आते भी है, जैसे कि कोई दिन दुखी होते हैं या कोई गरीब आदमी होते हैं, कोई मदद के लिए आते हैं, तो मैं उसको मना नहीं कर पाती हूँ। अपने यथा अनुसार में जो कुछ भी बन पड़ता है हमसे, तो मैं उसकी मदद जरूर करती हूँ। कोई भी आए, मैं उसे हाँ, तो ये खाली तो हाथ जाने नहीं देती, चाहे कोई भी हो। ये आपका हाँ, ये आपका अच्छा संस्कार है और बहुत अच्छी बात है कि ये संस्कार आप में है, और मेरे ख्याल से हमारे कई सारे मित्रों में ये संस्कार होंगे। अच्छी बात है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ, श्रीचंद महतो जी, आपने हाथ उठाए थे, आप बोलिए। स्वस्थ और अच्छी आदत के बारे में अपना एक एग्जाम्पल दीजिए। सर स्वस्थ और अच्छे बोलिए। के बारे में सर हमको यही समझ में आया कि सर स्वस्थ जैसे बहुत लोग जैसे समझ में नहीं आता था कैसे हम लोग को है, कैसे क्या करना है नहीं करना है, वो सब के बारे में समझाना है सर। और हेलो सर। हाँ, मुझे सुनाई दे रहा है श्रीचंद जी। हाँ, तो स्वास्थ्य के बारे में तो सब वही सर, बोलिए कैसे आदमी को रहन सहन बोलिए। कैसे रहना है नहीं रहना है, वो सबको साफ सुथरा के बारे में थोड़ा समझाना है। हम्म। पहले के जैसे रहते थे वो लोगों को जैसे समझा के बुझा के कैसे रहना नहीं रहना, वो सब के बारे में समझाना है सर, स्वास्थ्य के बारे में। स्वास्थ्य के बारे में, बढ़िया। आपके स्वास्थ्य में बदलाव आया है? जी सर। चलिए, बहुत बहुत अच्छा। तो ये अच्छी आदत और स्वास्थ्य का एक परिणाम है, बहुत बढ़िया। चलिए, बहुत अच्छा। मैं आपको म्यूट करता हूँ, मैं अपनी स्क्रीन वापस आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, ताकि आप समझ पाए कि जो मूवी में देखा वो भी हम सीख रहे हैं, और अपने जीवन में जो हो रहा है वो भी हम सीख रहे हैं। तो शारीरिक अनुशासन, मानसिक अनुशासन हम लोग निभा पा रहे हैं, ठीक है। शरीर का भी ध्यान रख पा रहे हैं, मन का भी ध्यान रख पा रहे हैं, ठीक है। तो ये 2 सेमिनार में हमने जो सीखा था उसमें से कुछ कुछ हम अपने जीवन में उतार पा रहे हैं। फिर हमने देखा था लक्ष्य निर्धारण से लक्ष्य प्राप्ति। तो अभी आप सबको बताना है कि मूवी में क्या लक्ष्य था और कैसे वो निर्धारित किया गया। अभी आपको थोड़ा सोच के बताना है कि जो मूवी था लगान, उसमें लक्ष्य क्या लिया गया और उसका निर्धारण कैसे हुआ। कौन बताएगा? मैं देख पा रहा हूं कि 2 लोग जो है वो हमेशा हाथ खड़ा करते हैं, तो मैं ऐसा मान लूं कि बाकी सारे शिक्षक मित्रों ने मूवी नहीं देखा है, ऐसा मान लूं क्या? बबीता कुमारी जी ने भी हाथ उठाया है, टेकलाल महतो जी ने भी बताया है। चलिए टेकलाल जी, आप ही बताएं कि क्या लक्ष्य निर्धारण किया, क्या लक्ष्य था और कैसे निर्धारण किया, उसको हासिल कैसे किया। टेकलाल महतो जी, हाँ सर बोलिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, ये लक्ष्य रखा था सर, क्रिकेट खेलकर लगान माफ करना चाहिए। बरोबर। क्रिकेट, हाँ, मतलब आपने एकदम क्रिकेट खेलकर लगान माफ कर देना चाहिए। पर आप उसको थोड़ा समझाए कि कैसे ये सब हो गया, लक्ष्य निर्धारण कैसे किया, उसको वो लक्ष्य को हासिल करने में भुवन ने क्या क्या किया। सर गांव वालों को इकट्ठा किया सर, हाँ, कैसे इकट्ठा किया? सबको समझा कर सर, अगर अगर यदि हम क्रिकेट नहीं खेलेंगे तो मेरा लगान जो था हम लोग दे नहीं पाएंगे सर, काहे कि हाँ व्यवस्था नहीं हुई थी हाँ, सर। तो वो एक तो उसने समझा के काम किया कि क्रिकेट नहीं खेलेंगे तो लगान माफ नहीं होगा। चलिए, बहुत अच्छा, अभी तक आपने बहुत अच्छी बात की है। अब मैं दीपक मरांडी से जाता हूँ। दीपक जी, आप बताइए बाकी का जो टेकलाल जी ने बोला और जो नहीं बोला वो आपको बताना है। बोलिए बोलिए दीपक जी। जी सर, सबसे पहले तो मैंने सबसे बोलिए। एक लक्ष्य रखा था। हाँ, जैसे कि मतलब पहले तो हम गांव में रहते हैं, तो सबसे पहले जैसे कि सुबह उठते थे तो हम अकेले दौड़ते थे, ठीक है।
तो सुबह सुबह के लिए कसरत जाते दौड़ते थे। तो हम एक छोटा सा लक्ष्य रखा था कि मतलब मेरे साथ हमारे गांव के बच्चों को भी मेरे साथ कसरत मतलब करवाएंगे या तो दौड़ भी करवाएंगे। तो हम उसको स्वास्थ्य के बारे में बताया, मतलब ऐसे ऐसे कसरत कसरत करने से या तो दौड़ करने से हमारे शरीर में बहुत फुर्तीला मिलता है। तो उन लोग को समझाया तो धीरे धीरे मेरे गांव के बच्चों को हमको फॉलो करने लगे सर। अरे वाह, बहुत अच्छा दीपक जी। हाँ सजल जी, आप स्पॉटलाइट करते रहे, जो बोलता है वो, है ना, जो भी व्यक्ति बोलता है वो उनको स्पॉटलाइट करते हैं। हाँ हाँ, तो दीपक जी बहुत बढ़िया। तो आपने उनको भी लक्ष्य दे दिया स्वास्थ्य का। हाँ सर, चलिए बहुत अच्छा। हाँ क्या बोले आप? मतलब सर बच्चा सबको मतलब पहले हम सोचते थे कि मतलब उन लोग को अगर ऐसे ऐसे बताएं, मतलब मेरा बात सुनेगा कि नहीं सुनेगा, तो उन लोग को हम अच्छा तरह से उन लोग को समझाए। तो नहीं, सुबह उठना है और दौड़ना है और कसरत करना है, मतलब कसरत करने से यही मतलब लाभ मिलता है। तो उन लोग ने मेरा बात को माना और सुबह सुबह मेरे साथ दौड़ने लगा, तो मेरा बात भी मतलब रखने लगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा दीपक जी, बहुत अच्छा, बढ़िया। तो अभी हम चलते हैं और मुझे एक थोड़ा ये जानना है सभी से कि जो भुवन ने जो टीम बनाई, तो वो टीम कैसे बनी, मतलब उसने लक्ष्य निर्धारण कैसे किया और उसके लिए उसने क्या क्या किया, तो वो टीम कैसे बनी, वो तो एक टेकलाल जी ने बताया कि दूसरा उसके अलावा और क्या किया, कौन बताएगा हमारे शिक्षक मित्रों में से, कौन बोलना चाहेगा? चलिए, तो मैं सभी को मौका देना चाहता हूँ, तो इसीलिए मैं अभी चलता हूँ मुकेश जी के पास। मुकेश किस्कू जी मोहनपुर से, बोलिए मुकेश जी, बोलिए मुकेश जी। हाँ प्रणाम। हेलो सर। हाँ बोलिए। सर इस लगन मूवी में मैंने देखा सर, हाँ उसने भुवन जो था सर, वो अंग्रेज सरकार बोले ना सर कि राजा से बात करने गए थे पूरा गांव के लोग, तो राजा भी, उसको भी पता था कि गांव के लोग बहुत परेशान है, लेकिन वो अंग्रेज की वजह से फिर उन्होंने भी मना कर दिए कि नहीं, आप लोग को कर्ज देना ही होगा। तो अंग्रेज सरकार बोले कि एक ही शर्त में आपका लगन माफ होगा, वो आप हम लोग के साथ क्रिकेट मैच जीतना होगा। और दूसरा रास्ता नहीं देखे भुवन, और बताए कि हाँ खेलेंगे आपके साथ और मैच जीतेंगे, तब वो लगन माफ किया जाएगा, वो भी 3 साल का। तो वो तो लक्ष्य भुवन उसने तय, अपने हाँ गांव लक्ष्य, के, हाँ लक्ष्य तय कर लिया, हाँ फिर लोगों को सर, कैसे जोड़ा? हाँ सर, उसमें से छोटे बच्चे को बुलाया सर और बोला कि बॉल पकड़िए, और इधर उधर फेंकने लगे, तो फिर उसको इतना मतलब उत्साह जगा है सर उसके पीछे से, उत्साह जगा कि आप कर सकते हैं, अरे वाह क्या बात है। तो फिर उत्साह जगाने लगे सर, फिर किसी तरह मतलब दोस्त बनते गए और उसके अंदर मतलब प्रतिभा को जगाते रहे सर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और ये सबकी लक्ष्य प्रतिभा, जीत भी गए। हाँ चलिए, सबकी प्रतिभाओं को उन्होंने पहचाना और उसको बड़ा किया, लक्ष्य निर्धारण किया, उन्होंने अपनी टीम बनाई और टीम बनाने के लिए ऐसे ऐसे लोगों को चुना। कोई मुर्गी को अच्छे से पकड़ लेता था, कचरा बॉल अच्छे से घुमा लेता था, तो सबकी प्रतिभा को उसने पहचाना और वो टीम बनाई और टीम बना के लक्ष्य को निर्धारित किया, और इस तरह से वो अपने लक्ष्य के ऊपर पहुंचा। बहुत बढ़िया, चलिए बहुत अच्छा। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो मैं अपनी स्क्रीन आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। हाँ, आप लोग चैट बॉक्स में भी लिख रहे हैं कि सबसे पहले टीम का बच्चा आया था, हिम्मत, भरोसा, सोच, भुवन को मदद के लिए तैयार नहीं थे, खेलते हुए आत्मविश्वास बढ़ा। बहुत अच्छा। तो चैट बॉक्स में भी जो लोग लिख रहे हैं वो भी मैं पढ़ रहा हूँ। अभी मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ वापिस, ठीक है। चलिए, तो लक्ष्य निर्धारण से लक्ष्य प्राप्ति, है ना, हमारी चाहते, हमारा ऊर्जा और समय का सही उपयोग भुवन ने किया, गोल तय किया। फिर
साथ में ये सब करने के साथ में क्या किया, समय प्रबंधन, क्योंकि निश्चित समय में तैयारी करनी थी। जब तक निश्चित समय में तैयारी नहीं होगी तो हो सकता था लगान भरना पड़ेगा और जिंदगी और दुष्कर हो जाएगी। तो भाई ये समय प्रबंधन की बात मूवी से कौन बताएगा, कौन शेयर करेगा कि हाँ यहाँ पे हमें ऐसा लगा कि उसने समय की मर्यादा बांधी और उसमें सबको तैयार किया और सिखाया, कौन बताएगा? कौन बताएगा? मूवी से, मूवी का कोई एक भाग बताएगा। हाँ, 3 हाथ खड़े हैं और नए कोई व्यक्ति। सुनीता गोड़िया जी आप बताइए, बोलिए सुनीता जी, बोलिए सुनीता जी। सर हाँ मेरी आवाज आ रही है, आ रही है, आप बोलिए। हाँ, इसमें जैसे आप बोल रहे थे कि मतलब भुवन कि उतने अच्छे विचार के थे, इतने अच्छे कि गांव में सभी लोग का कोई ना कोई, सभी लोग का गुण होता है, सबका अलग अलग गुण होता है, इसलिए वो सबका गुण को परख लिए थे। कोई बॉल कैच कर लेते थे, कोई गुल्ली डंडा मारने वाले थे, कोई पत्थर फेंक मतलब अधिक तीव्र से कर सकते थे, कोई दौड़ सकते थे, इसलिए वो ऐसे मतलब टीम बना लिए थे, सबको परख लिए थे। और उसमें भी थे, गांव में जरूरी नहीं है कि एक ही समाज वाले होते हैं, उसमें विभिन्न प्रकार की समाज वाले थे, व्यक्ति अलग अलग धर्म विचार वाले व्यक्ति थे, सबको मतलब समान दृष्टि से कि सबको भाग लेने का मतलब मौका दिए। और ऐसे करके वो अपने लगान मतलब माफ कराने के लिए, या 3 साल का लगान माफ कराने के लिए वो लोग जी तोड़ के मेहनत किए और बरोबर मतलब बहुत लड़े, खेल भी, क्रिकेट भी खेलने के बाद और जीत भी गए। और समय प्रबंधन के लोग हर मतलब एक टाइम निश्चित होता था कि वो लोग जाते थे एक जगह खेल को मतलब तैयारी करने के लिए, और अगर खेलने के बावजूद अगर किसी का हाथ से मतलब चूक जाता है गेंद, या तो खेलने नहीं आते थे, तो फिर भी वो लोग क्या करते थे, उसको समय के प्रबंध मतलब उसको प्रोत्साहन देते थे, हौसला उसको बढ़ाते थे, नहीं होगा, जरूर होगा, अगर गलत हो तो कोई बात नहीं। खेलने के दौरान भी जब अंग्रेजों के साथ वो लोग खेल रहे थे, तो उसके दौरान भी चूक जाता था, किसी किसी में ज्यादा क्रूर होता था, गुस्सा आता था, तो वो लोग गुस्सा से भी खेलते थे, तो अधिक मारते थे, तो कभी मतलब विकेट में भी चोट लग जाता था। तो मतलब भुवन एक ऐसे विचार के थे जो मतलब उन लोग का प्रोत्साहन बढ़ाते थे। चलिए बहुत अच्छा, बहुत अच्छा सुनीता जी, आपको खेलने के सुनकर हाँ आपको सुनकर अच्छा लगा और आपने बहुत अच्छे से बताया। अनुप्रिया जी ग्रुप में लिख रही है भुवन ने 3 महीने में खेल सीखा और सिखाया। चलिए बहुत अच्छा। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप सब लोगों ने मूवी अच्छे से देखा है और आपने ये भी देखा कि समय सुनीता जी ने बताया वैसे तो बचाया ही, एक जगह पे साथ में पहुंचते थे, प्रैक्टिस करते थे। उसके अलावा आपने वो गीत गाना आता था, वो गाने में भी आपने देखा होगा कि खाने के लिए घर से सारे वो कपड़े में लपेटे हुए खाने आते थे। हाँ मेरी आवाज अभी आ रही है ना? यस सर। अभी बीना अब्राम जी ने चैट बॉक्स में अच्छा लिखा है हाँ
कि भुवन ने समय के महत्व को पहचानते हुए कार्य किया, है ना। चलिए बढ़िया, तो बहुत अच्छा। तो ये 4 सत्र हमने जो आगे किए हैं, मैं अपनी स्क्रीन आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ शिक्षक मित्रों। तो ये 4 सत्र हमने किए, उसमें वो मूवी से तो हमने देखा ही है, लक्ष्य है, अलग अलग भूमिका है, तीनों अवधि, शॉर्ट है ना, लॉन्ग, छोटी अवधि का, मध्यम अवधि का, लंबी अवधि का लक्ष्य, तो ये सब आपने ये पूरी मूवी में देखा है। ये 4 सत्र अगर हमने जो तैयार किए, हमने जो पढ़े, अब मूवी, पूरा मूवी अब आप लोगों को कैसे देखना है, एक साथ पूरा मूवी देखना है। अभी तो रोज 30-30 मिनट देखे, जब भी मौका मिले, जब भी अनुकूलता हो आपकी, तब पूरा मूवी एक साथ देखना। और हमने अगले 4 सत्र में जो भी सीखा है उसको इस मूवी के साथ रिलेट करना, तो आपको बहुत सारी चीजें भी पता चलने लगेगी और खुद में भी हमारा जो बदलाव आया है वो भी हम देख पाएंगे। हाँ, मेरा एक एग्जाम्पल लेना रह गया आप सबसे कि भाई हम में से किन लोगों ने अपना समय प्रबंधन पिछले सप्ताह अच्छे से किया। कोई एग्जाम्पल दे सकता है कोई? क्या हमारे ग्रुप में से कौन सा ऐसा व्यक्ति है कि जिसने समय प्रबंधन अच्छे से किया और जिसके कारण उनका अगले यानी पिछले समय मिला? चलिए कौन बताएगा, हैंड रेस कौन करेगा नए व्यक्तियों में जिन्होंने समय प्रबंधन के ऊपर काम किया है? कौन आएगा, कौन आएगा नए व्यक्तियों में? कौन बोलेगा कि मैंने समय बचाया है, समय प्रबंधन किया है? अरुण कुमार जी, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए, बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए अरुण जी। सर, जैसे हम फील्ड वर्क करते हैं तो पहले जैसे तैसे निकल जाते थे और हमें पता नहीं रहता था कि हमें जाना कहाँ है और क्या करना है। बट जिस जिस दिन से समय प्रबंधन के बारे में जाना है, तो मैं रात में ही लिख लेता हूँ कि आज मुझे यहाँ जाना है और ये काम करना है, और जिसके कारण से समय बचता है और मैं उस समय में दूसरे काम भी कर सकता हूँ। बहुत बढ़िया अरुण जी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा उदाहरण दिया आपने। आपका समय उससे बच रहा है। चलिए बीना अब्राम जी, आप भी बताइए, अपना अनुभव शेयर कीजिए। धन्यवाद जी, बहुत बढ़िया। बीना अब्राम जी बोलिए। जी सर, सर पिछले सप्ताह नहीं, मतलब जब से हम ये वेबिनार से जुड़े हैं इस कार्यक्रम से, तब से मेरी कोशिश यही रही कि समय का हमेशा ध्यान रखा जाए। जैसे कि मेरा सुबह 5 बजे, 5:30 बजे उठ जाती हूँ, उसके बाद अपने नित्यकर्म से निपट कर उसके बाद प्राणायाम आसन करने में लग जाती हूँ। उसके बाद उससे मन को बहुत शांति और स्फूर्ति मिलती है, पूरे शरीर में पूरा दिन चुस्ती फुर्ती बनी रहती है। उसके बाद बच्चे को स्कूल के लिए तैयार करवाना, उसको भेजना, उसके बाद बाकी सदस्यों को खाना बनाना। हम लोग का फैमिली मेंबर भी काफी लंबा है सर, इसीलिए भी हम लोग कम से कम, हम लोग फैमिली मेंबर में 14-15 इतने फैमिली मेंबर हैं हम लोग। उनके लिए खाना बनाने में भी बहुत टाइम कोई करके चलना पड़ता है। बराबर है। पूरा समय निकाल कर हम लोग को ही करना पड़ा। उसी टाइम को हम लोग निकाल कर थोड़ा बहुत इसमें जितने जो आप हम लोग को दैनिक कार्य दिए होते हैं उन सबको हम लोग मैनेज कर लेते हैं। मेरी कोशिश यही रहती है कि टाइम को अच्छे से मतलब वेस्ट ना होने दिया जाए, इसीलिए मैं समय का हमेशा ध्यान रखती हूँ और उसे वेस्ट नहीं जाने देती। बहुत अच्छा बीना जी, बहुत अच्छा। चलिए उमा कुमारी जी, आप भी अपना एक एग्जांपल दे दीजिए जल्दी से। बोलिए। हम पिछले हफ्ता वेबिनार से नहीं जुड़ पाए थे सर, लेकिन फिर भी हम जैसे ग्रुप में मित्रों जो साझा करते थे कि क्या होता था नहीं होता था, उसके बारे में हम भी पढ़े तो हमको समझ में आया कि पिछले वेबिनार में क्या हुआ था। तो उस हिसाब से सर मेरा तबीयत खराब था, फिर भी हम अपना डेली रूटीन जो था वो हम करते रहे। हमेशा सुबह उठकर योगा करना, अपना घर के कामों को निपटाना, और घर में ऐसे काम रहने के बावजूद हम सिंगल फैमिली है सर, तो सारा कुछ देखना हमें को पड़ता है। अच्छा। और हस्बैंड यहाँ नहीं रहते तो मेरे साथ रहते, तो हम लोगों का ख्याल रखना, समय पर खाना पीना देना और अपने घर के कामों को भी निपटारा करना, ये सब
अब मैनेज करना आ गया है सर कि समय हमको कहाँ ज्यादा लगाना है, कहाँ कम दिक्कत, जहाँ कम ध्यान देना उसको मैंने मैनेज करना आ गया है सर। चलो और बहुत रात बढ़िया हो जाती थी सर, फिर भी लगता था कि रात हो गई है, तो अब इतना दिन भर काम किए हैं, सब धोना पोछना होता था, तो लगता था कि रात में कि बेड पर जाने के बाद अब सो जाएंगे, लेकिन फिर भी एक याद था कि नहीं, आज हमको जो नियत कार्य मिला है वो आज हम नहीं किए हैं। ध्यान में रहता था कि हमको करना है, भले जब भी टाइम मिले सर हम करके और अपने काम को हमेशा मतलब किए सर। जी सर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मैं अपनी स्क्रीन वापस शेयर करता हूँ आप सभी के साथ। तो हमने ये चारों सत्र में जो जो सीखा वो मूवी के साथ और अपनी जिंदगी के साथ भी देखा। देखो ये इसको हमें लगातार करते रहना है, तभी हम जैसा बनना चाहते हैं, जो पाना चाहते हैं वो हम पाएंगे, वो लक्ष्य को हम हासिल करेंगे। और ये सारे ही सत्रों के में जो भी सीखा, अब वो सीख कर, ठीक है, सफलता कैसे हासिल करें, तो उसके लिए जो महत्वपूर्ण शब्द है वो क्या है? निष्ठा। तो निष्ठा क्या है? ठीक है, कोई बताएगा निष्ठा क्या है? चैट बॉक्स के माध्यम से लिखकर बताएगा निष्ठा मतलब क्या? जल्दी से चैट बॉक्स के माध्यम से लिखना है, निष्ठा मतलब क्या आपके हिसाब से? कौन बताएगा? लक्ष्य प्राप्त करना, चलो ठीक है मुकेश जी, हमारी सोच, ओके पवन कुमार जी, सुशीला जी, सफलता, आत्मसमर्पण, बहुत अच्छा प्रयास जगदीश जी। फिर और क्या? निष्ठा के साथ लक्ष्य, दृढ़ता, ओके बहुत अच्छा, एक लक्ष्य, मेहनत, सफलता, सफलता, ओके चलिए बहुत अच्छा। सभी लोग चैट बॉक्स में लिख रहे हैं, अच्छा लग रहा है। बसंती देवी जी ने भी लिखा है सफलता, निष्ठा से सफलता है, तो निष्ठा का मतलब तो सफलता हो नहीं सकता है। सच्चे में मेहनत करना, टेकलाल जी कह रहे हैं, अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होना ही निष्ठा है। बहुत अच्छा बीना जी। भरोसेमंद, बहुत अच्छा मधु जी, बहुत अच्छा प्रयास। निशा कुमारी जी लिख रही है मेहनत, हाँ मेहनत तो लक्ष्य के लिए करनी ही है। तो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि निष्ठा का मतलब क्या होता है। तो दृढ़ता पूर्वक टिके या ठहरे रहने की जो अवस्था होती है ना, उसको निष्ठा कहा जाता है। तो पूरी मूवी में जो लगान मूवी हमने देखी, उसमें भुवन का जो रोल है वो कैसा था? दृढ़ता पूर्वक टिके रहा, मैं हासिल करूंगा, वो जीत का भाव अंदर मन में समाहित था। मैं टिका रहूंगा, मैं विश्वास के साथ लड़ूंगा। हाँ, खुद को म्यूट कर ले सभी लोग। हाँ, तो दृढ़ता पूर्वक मन में होने वाला दृढ़ निश्चय और विश्वास, उसको कहते हैं निष्ठा। तो हम भी देखते हैं ना कई सारे, अब जब बच्चों की परवरिश होती है, माँ बच्चों को बड़ा करती है, तो वो अच्छे से, है ना, बड़ा हो, उसकी परवरिश अच्छी हो, इसीलिए माँ बहुत लगातार प्रयास करती है, दृढ़ता पूर्वक टिकी रहती है। ठीक है, तो जो जो लक्ष्य होते हैं वो लक्ष्य को हासिल करने के लिए मन में जो टिके रहने का भाव है उसको कहते हैं निष्ठा। तो क्यों जरूरी है? तो प्रत्येक सफल व्यक्ति के पीछे एक प्राथमिक कारक उनका समर्पण का भाव होता है। जैसे आप लोगों ने बताया ना निष्ठा क्या है, तो जगदीश जी ने बताया आत्मसमर्पण, ठीक है, फिर बीना जी ने भी कुछ ऐसा ही बताया। ठीक है, तो समर्पण का जो भाव होता है वो निष्ठा कहलाता है। मतलब वो लक्ष्य के प्रति समर्पित, माँ अपने बेटे के प्रति समर्पित है, पिता अपने पुत्र के प्रति समर्पित है, और उसकी देखभाल, उसकी पढ़ाई, उसका जीवन में हुनर आए उसके लिए जो जो भी कार्य करने पड़ते हैं वो करता है। वो खेत खलियान में खेती करता है, धूप सेकता है, मेहनत करता है। और नीता देवी जी म्यूट हो जाए। और उसकी पढ़ाई के लिए वो मेहनत करता है, उसको अच्छा पढ़ाता है, अफसर बनाता है, आगे भेजता है। ठीक है,
तो ये निष्ठा होती है। हम अपने लक्ष्य के लिए डट जाए, समर्पण भाव से लग जाए, उसको निष्ठा कहते हैं। तो जो उद्देश्य और जीवन लक्ष्य को प्राप्त करने की प्रति उनकी निष्ठा को दर्शाता है। तो समर्पित होना बहुत जरूरी है। कहाँ देखा हमने? चलिए, गीता रानी जी की मूवी तो सबने देखी है ना? गीता रानी और निष्ठा कहाँ कहाँ दिखी, कौन बताएगा? चलिए, नए लोग, सबने देखी है ना गीता रानी जी की मूवी? हाँ या ना? हाँ सर। सुशीला मुर्मू जी, आप बताइए, कहाँ पे देखी गीता रानी में, इन मूवी में निष्ठा कहाँ दिखी आपको? चलो, हाँ बताइए, कहाँ निष्ठा दिखी गीता रानी जी की मूवी में? दृढ़ निश्चय, विश्वास, समर्पण भाव कहाँ दिखा? बोल के बताना है। चलिए, मैं खुद आता हूँ आप लोगों के पास। मैं बता, पवन कुमार जी आप बताइए। पवन कुमार जी, आपने मूवी देखा था ना? अनम्यूट हो और बताइए कि गीता रानी मूवी में आपने कहाँ पे उनकी निष्ठा को प्रकट हुए देखा? संतोष जी लिखते हैं कि जब वो प्रिंसिपल थे स्कूल में तब देखा। बहुत अच्छा, पवन जी आप बोल के बताइए। जी सर, नमस्कार। नमस्कार, बोलिए बोलिए। आपने मूवी नहीं देखी है? आपकी आवाज नहीं आ रही है पवन जी, आप बोल रहे हैं पर हम तक आवाज नहीं आ रही है आपकी। चलिए, मैं अभी पूनम कुमारी मुर्मू जी के पास चलता हूँ। पूनम कुमारी जी, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए और गीता रानी मूवी में निष्ठा कहाँ देखी वो आप बताइए। बोलिए पूनम कुमारी जी। हेलो सर। हाँ बोलिए। सर, जब गीता रानी स्कूल में प्रिंसिपल थी। हाँ, गीता रानी जब स्कूल में प्रिंसिपल थी तब फिर कोई ऐसा याद है, कोई काम करते हुए आपको लगता हो कि उनकी निष्ठा दिखी हो, ऐसी कोई बात याद है आपको? जी सर। बताइए। उसने सारे शिक्षकों को समझाया और बच्चों को भी अच्छे से पढ़ाया। बहुत अच्छा पूनम जी, आप बोले, मुझे बहुत अच्छा लगा। आप बोल सकती है, अपने में विश्वास रखे। आपने सही बताया, शिक्षकों को उन्होंने समझा दिया कि आपको सही तरह से शिक्षा देनी है। ठीक है, बच्चों को भी, बच्चों के साथ बैठ के नाश्ता किया, बच्चों को समझाया। बहुत अच्छा पूनम जी, बढ़िया। चलिए, और कहाँ किस दृश्य में और निष्ठा दिखी, और कौन बताएगा? चलिए, और कौन बताएगा किस दृश्य में? जगदीश जी, आपने देखी थी नहीं मूवी गीता रानी, आप बताएंगे? अनम्यूट कीजिए अपने आप को जगदीश जी। शायद आवाज नहीं पहुंच रही है। चलिए, हाँ जगदीश जी बोलिए। सर। हाँ हाँ बोलिए। सर, जब मैं दूसरे स्कूल के प्रिंसिपल को डांटा था। हाँ, क्यों डांटा था? क्योंकि वो गलत काम करने के लिए उकसा रहा था। तो मतलब वो अपने काम के प्रति इतनी निष्ठावान थी कि गलत भी वो सहन नहीं कर सकती थी, क्योंकि उससे छात्रों का नुकसान होता था। हाँ जी बहुत सर। अच्छा जगदीश जी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा जगदीश जी, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा, आप सब लोग अब बोलने लगे हैं, वो देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। आखिरी एक में कांति कुमारी जी के पास चलते हैं। भोलातन, कांति कुमारी जी, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए और गीता रानी मूवी में आपको कौन से दृश्य में निष्ठा दिखी वो सबके साथ शेयर करें जल्दी से। मेरी आवाज आ रही है कांति कुमारी जी? जी सर, जय जिनेन्द्र सर। हाँ सर मेरा बोलिए। आवाज जा हाँ आ रहा है आपका आवाज, बोलिए। गीता रानी ने सभी शिक्षकों से एवं बच्चों को अनुशासन में रहने के लिए बोला गया। अच्छा, हाँ बरोबर है, शिक्षकों को और बच्चों को अनुशासन में रहने के लिए बोला है।
और कहाँ देखा आपको, आपको? हाँ, और कहीं किसी दृश्य याद आ रहा है, कोई और दृश्य? जी सर, और बच्चों के साथ मित्र के जैसा वाह रहन वाह, सहन किया गया। बहुत बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो मित्र भाव से बच्चों के साथ रहते हुए उनको उसके जीवन में अच्छा कर सके उसके लिए प्रोत्साहित किया। जी बहुत अच्छी बात है। हाँ, और कुछ कहना चाहते हैं? नहीं सर, वो इतना ही था। धन्यवाद धन्यवाद। चलिए, बहुत अच्छा आप बोल रहे हैं, मैं देख पा रहा हूँ धीरे धीरे सभी शिक्षक मित्र खुल रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। तो शिक्षकों को अनुशासन के बारे में बताए। नीलम देवी जी के पास चलते हैं। नीलम देवी जी, आप बताइए कौन से दृश्य में आपको गीता रानी जी की निष्ठा दिखी? अनम्यूट कीजिए। जी सर, नमस्ते सर। नमस्ते। स्पॉटलाइट कीजिए सजल जी। हम देखे कि कुछ शिक्षक जो पहले से स्कूल में थे, वे लोग कुछ बच्चों को फेल कर दिए थे। तो गीता रानी जब प्रिंसिपल बन के आई स्कूल में, तो उन्होंने उन बच्चों को एक मौका दिया। उसके बाद वे लोग मेहनत किए, पास भी हो गए और लास्ट में उन्हें फिर जेल जाना पड़ा था। हाँ, बरोबर है। जी। हाँ, मतलब किसी ने लिखा है पहला आंसर नहीं तो गीता रानी आने के बाद। बहुत अच्छा। जी। तो मतलब गीता रानी पूरी ईमानदारी से, पूरी निष्ठा से स्कूल को अच्छा बनाने में लगी हुई थी और वो छात्रों के साथ मिलकर स्कूल को और बेहतर बनाने के लिए प्रयास कर रही थी। छात्रों के परिवारों को बुलाकर उनके साथ संवाद कर कर स्कूल में एक ऐसा वातावरण खड़ा कर रही थी जिससे परिवारों को ऐसा लगे कि ये स्कूल हमारा है, ये छात्र हमारे हैं और उनके लिए कुछ बेहतर होना चाहिए। तो ये निष्ठा हमने गीता रानी मूवी में सबने देखी है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि लक्ष्य के साथ, जो लक्ष्य है गीता रानी जी का लक्ष्य क्या था? अच्छी स्कूल बननी चाहिए, स्कूल में बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, उनको जो भी सुविधाएं मिली वो भी अच्छी होनी चाहिए, व्यवहार न्यायपूर्ण होना चाहिए, सब समान होने चाहिए और सबको आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। तो ये उनके मन का भाव था, ये लक्ष्य था और फिर वो निष्ठा के साथ उसके पीछे लग गए। तब जाके गीता रानी एक अलग शिक्षक बन के उभरी। तो ये जो भाव है, दृढ़ होकर टिके रहना, दृढ़ निश्चय के साथ, आत्मविश्वास के साथ टिके रहना, लक्ष्य के पीछे लगे रहना, इसको निष्ठा कहते हैं। समझ में आया? मेरी बात पहुंच रही है सभी को? सुनीता जी, बीना जी, गुड़िया जी, गीता कुमारी जी, जगदीश जी, नीलम जी, पहुंच रही है? दीपक जी, नीता देवी जी, काजल जी, अरुण जी, श्रीपति जी। हाँ, तो यही निष्ठा, यही दृढ़ विश्वास खुद में इकट्ठा करके भुवन की तरह अपने लक्ष्य को हमें प्राप्त करना है, चाहे वो शिक्षक बनने का लक्ष्य हो या जीवन में कोई भी ऐसा लक्ष्य हो। तो मैं अपनी स्क्रीन आप लोगों से वापस शेयर करता हूं। शिक्षक मित्रों, बहुत अच्छे से आपने गीता रानी के बारे में समझाया, बात की। अब है ना, अपने कार्य के प्रति निष्ठावान कैसे बने? तो हम अब जो भी कार्य करते हैं उसमें हमारी निष्ठा ज्यादा से ज्यादा बढ़े, वो कैसे होगा? तो पहला ये है कि हमें अब हम मूवी को भी देखते हैं और अपने जीवन में भी देखते हैं। हम छोटे छोटे जो भी वचन देते हैं ना, अपने आपको जो वचन देते हैं, जैसे कि मैं सुबह 5 बजे उठ जाऊंगा, सुबह 5 बजे या 6 बजे उठकर मैं कसरत करूंगा, योगासन करूंगा, मैं प्राणायाम करूंगा, मैं दौड़ने जाऊंगा, या फिर मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ तो वो 1 घंटा जब बच्चों को पढ़ा रहा हूँ पूरे समर्पण भाव से करूंगा। मैं जो भी काम परिवार में कर रही हूँ तो पूरी ध्यान से, पूरी तल्लीनता से, समय को बिगाड़े बगैर फटाफट अच्छे से काम पूर्ण करती हूँ।
तो निष्ठावान जो लोग होते हैं ना वो ऐसे होते हैं, उन्होंने जो भी अपने आप को वचन दिए होते हैं ना वो पूरे करते हैं अपने विकास के लिए, अपने स्व विकास के लिए। आपने गीता रानी को भी देखा, आपने भुवन को भी देखा, आपने वो परी को भी देखा, है ना। परी ने अपने भाई को वचन दिया, क्या वचन दिया, भैया मैं तुम्हारी आंखें ठीक करवाऊंगी, ठीक है। और वो लगी रही अपने वचनों के लिए, है ना, अपने वचन को पूरे करने के लिए लगे। छोटे छोटे कामों को भी अच्छे से पूरा करना, वहां पे भी निष्ठा होती है। मैं आधा घंटा प्राणायाम करता हूँ, आधा घंटा योगासन करता हूँ या दौड़ता हूँ, बट पूरे समर्पण भाव से करता हूँ तो मुझे स्वास्थ्य का फायदा होता ही है, क्योंकि मैंने नियम के साथ वो किया है। तो ये जो भाव है, अपने आप को जो वचन दिए है वो पूरे करना, वो प्रतिबद्धता है। तो निष्ठावान लोग, हम निष्ठावान है वो कब साबित होगा, जब हमने छोटे छोटे वचन दिए हैं वो पूरे होते हैं। वो हमेशा उत्साहित रहते हैं, जैसे कि हमने कहा देखा, भुवन में देखा, हमने परी में देखा, हमने गीता रानी में देखा, अपने कार्यों के लिए उत्साह रहता है। ऐसे नहीं कि मुझे ये कार्य पसंद नहीं है, मैं थक गई हूँ, रोज ये इसी को करना पड़ता है, कोई दूसरा काम नहीं है, ऐसा कुछ नहीं, मन में कोई फरियाद नहीं, उत्साह से लगे रहे, चाहे काम कितना भी कठिन हो। लोगों को जोड़ना है, लोगों को पहचानना है, उनकी शक्तियों को पहचान के उनको उस तरह के काम देने हैं, और खुद उत्साहित रहते हैं, चलो और अच्छा होगा, और अच्छा होगा, और अच्छा होगा। भगवान से प्रार्थना करते हैं, उनको याद करते हैं, उनसे और शक्ति की याचना करते हैं, और अपने आप को बनाए रखते हैं उत्साह से। तो ये अगर आप अपने जीवन में हर एक कार्यों में उत्साह का अनुभव कर रहे हैं तो आप मानिए कि आप निष्ठावान है। समझ में आ रहा है शिक्षक मित्रों, पहुंच रही है मेरी बात। तो चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, उत्साह को खोना नहीं है, उत्साह हमेशा बनाए रखना है। उत्साह जो है ना वो पेट्रोल की तरह काम करता है, हमारा बर्तन है, फ्यूल है, ठीक है। चलिए, फिर वो प्रेरणादायी होते हैं, जैसे कि दीपक जी ने आज बताया कि भाई मैं पहले नहीं करता था, पर अब मैं स्वास्थ्य के लिए सुबह करने लगा हूं तो मुझे अपने में बदलाव महसूस हो रहा है। तो मैंने बच्चों को इकट्ठा करके बच्चों को भी सिखाना शुरू किया है, तो अब वो खुद प्रेरणादायी बन गए हैं, ठीक है। फिर बीना जी कह रही थी कि उन्होंने समय बचाया है, छोटे छोटे कामों से समय को चुरा लिया है, तो हम खुद प्रेरणादायी बन गए हैं कि समय को बचाकर हम इफेक्टिव कैसे हो सकते हैं, ठीक है। ये करना बहुत जरूरी है। अरुण कुमार जी पहले क्या करते थे कि भाई ऐसे ही काम पे निकल जाते थे, अब रात को काम की लिस्ट बना लेते हैं और लिस्ट बना के दूसरे दिन काम करने जाते हैं। तो काम करने में खुद को तो प्रेरणा दे ही रहे हैं, बट उनको जो लोग देखते हैं उनको भी प्रेरणा मिलती होगी कि अरुण अब पहले से और बेहतर तरीके से काम कर रहा है। तो निष्ठावान लोग जो होते हैं वो प्रेरणादायी होते हैं। हमने देखा भुवन को देख के हमें प्रेरणा मिली कि हाँ हम भी भुवन जैसे इंसान बने। गीता रानी जी को देखकर प्रेरणा मिली कि हाँ मैं गीता रानी बनूं, मैं ऐसी शिक्षक बनूं, मैं ऐसा काम करूं। परी को देखा, मैं ऐसी बहन बनूं, ठीक है। इसी तरह से ये सब देखते हुए, उनके अंदर जो अच्छी बातें हैं उसको देखते हुए खुद को प्रेरित करते हैं। हमारी अच्छी बातों को जब हम जीते हैं तो हम दूसरों को प्रेरित करते हैं। तो निष्ठावान लोग प्रेरणादायी होते हैं। और मैं रोज सुबह आप लोगों की तस्वीर जो देखता हूँ कसरत की, योगा की, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और आप एक दूसरे को प्रेरणा देते हैं। तो मैं आप सबको अभिनंदन करता हूँ। फिर निष्ठावान लोग योजना बनाते हैं और पूरा करते हैं। तो ये भी बहुत समय है ना, हमने समय प्रबंधन में सीखा था छोटी अवधि, मध्यम अवधि, लंबी अवधि। तो योजना बनानी जरूरी है और वो योजना बनाकर काम करना जरूरी है। चाहे वो हमारी परीक्षा की तैयारी हो, चाहे वो हमारी कोई बचत की तैयारी हो, या चाहे वो हमारी कोई खेलकूद की तैयारी हो, कुछ भी हो, हमें योजना बनानी है और उसके ऊपर काम करते रहना है, जैसे भुवन ने किया। पहुंच रही है मेरी बात शिक्षक मित्रों? बढ़िया। समायोज्य होते हैं, सबको साथ में लेके चलते हैं निष्ठावान लोग, सबकी अच्छाइयां देखते हैं और
अच्छे से प्लान करते हैं, सब क्या प्लानिंग हो, है ना, खुद तो प्लान करते हैं बट अपने प्लानिंग में सबका प्लानिंग आ जाए उस हिसाब से प्लान करते हैं। निष्ठावान लोग आत्मा अनुशासित होते हैं, खुद का अनुशासन उनको पता होता है, वो अनुशासन से जीते हैं, अच्छी आदतों को निभाते हैं, शिस्त में जीते हैं और अच्छी आदतों को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। जैसे कि आज मुकेश जी ने बताया कि वो दिन में गर्मी बहुत ज्यादा है तो पढ़ाई में समय निकालते हैं, किताब पढ़ते हैं, अच्छी बात है। आप लोग अच्छी अच्छी किताबों की तस्वीर ग्रुप में रखते हैं, अच्छी बात है, ठीक है। तो ये सब जो है अपने आप को और बेहतर बनाने के रास्ते हैं और अपने आप को मतलब कि मुझे अच्छा कहाँ से मिलेगा वो तय कर उसी प्रवृत्ति में लगने की हमारी मानसिकता बन रही है, तो ये बहुत अच्छा है। तो निष्ठावान लोग ऐसे बनते हैं, अपने कार्य के प्रति निष्ठावान कैसे बनते हैं, वचन पूरे करते हैं, वो उत्साहित रहते हैं, दूसरों को प्रेरणा देते हैं, योजना बनाते हैं और पूरा करते हैं, समायोज्य होते हैं और आत्मानुशासित होते हैं। तो आप में से भी कई सारे लोग इस तरह से जीते ही हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, क्या समझ में आ रहा है शिक्षक मित्रों ये चित्र से? कौन बताएगा? और इसमें कहाँ निष्ठा दिखती है? ये चित्र को पहचानते हैं आप लोग? मालती कुमारी जी हसदा से बताइए। मालती कुमारी जी अनम्यूट कीजिए और बोलिए क्या दिख रहा है? हाँ सर, हाँ सर, और भगत सिंह और राजगुरु। तो किसके लिए इनको याद किया जाता है? नहीं पता है। नहीं पता है, ठीक है, चलो। तो हमारे शिक्षक मित्रों में से ही कोई बताएगा? कौन बताएगा कि ये इनका क्या योगदान है भारत में? कौन बताएगा? लालमणि देवी जी आप बताएंगे? जी सर बताएंगे। बताइए। सर इसमें लिखा हुआ सरफरोश की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में। ये भगत सिंह जो है सर हमारे देश को आजाद कराते हैं, ये हमारे देश के लिए अपने जान गंवा दिए हैं। बहुत अच्छा। तो अपने प्राण की आहुति दे दी बहुत कम उम्र में, बहुत छोटी उम्र में। ये तीनों फंदे के ऊपर लटक गए देश की आजादी में, देश के युवाओं में आजादी का जागरण करने के लिए, उनमें ज्वाला जगाने के लिए कि देश को इन अंग्रेजों से आजाद करना है, इन पाबंदियों से आजाद करना है। और उसके लिए हंसते हंसते फांसी के फंदे पर चढ़ गए। ये होती है निष्ठा, ये होता है देश प्रेम, मतलब पूरी दृढ़ता से टिके रहना, मौत भी आ जाए तो उससे घबराना नहीं, पर उसको सामने से गले में पहनना। और ठीक है, तो ये भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने करके दिखाया है, इसीलिए हम उनका इतना सम्मान करते हैं। ये निष्ठा से देश के लिए मन में वो आदर से, वो मन में वो लगाव से, प्रेम से लगे हुए थे और बहुत अत्याचार सहन किए, पर वो निष्ठा कभी गायब नहीं हुई। और इसीलिए आज हम उन महान सपूतों को याद करते हैं। ठीक है, अभी एक और चित्र मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं, बताइए कौन है ये और इन्होंने क्या काम किया? कौन बताएगा? कौन बोलना चाहेगा? स्वामी विवेकानंद। चलिए मुनि जी के पास चलते हैं। हाँ, रावण जी के बारे में। हाँ बोलिए जगदीश जी। पूरे विश्व में। हाँ जगदीश जी, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है। सर इन्होंने हिंदू धर्म को पूरे विश्व में फैलाया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। देखो लिखते हैं, मुझे गर्व है कि मैं उस
देश से हूँ जिससे दुनिया को सहिष्णुता और सार्वभौमिक स्वीकृति का पाठ पढ़ाया है। हम सभी धर्मों को सत्य के रूप में स्वीकार करते हैं। ठीक है, तो सनातन हिंदू संस्कृति है जिसके बारे में दुनिया में जाके डंका बजाया और अपनी संस्कृति के गौरव को बढ़ाया। उन्होंने ऐसा कहा कि हर एक धर्म जो है वो एक ही ईश्वर को पाने के अलग अलग रास्ते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात उन्होंने वहां मंच पर जाकर बताई थी शिकागो अधिवेशन में। तो उन्होंने भारत के गरीब लोगों के उत्थान के लिए उनकी प्रति करुणा दया का भाव रखते हुए उन्होंने मदद करने के लिए अपनी जिंदगी आहूत कर दी। उनका लक्ष्य बन गया था कि सनातन हिंदू संस्कृति बढ़े और उसके बारे में दुनिया जाने और उसका स्वीकार करे। और बहुत कम आयु 39 साल की उम्र में उन्होंने अपना देह त्याग कर दिया था। बट वो 39 सालों में आने वाले 500 साल का काम वो करके गए हैं। इतनी बड़ी योगदान उन्होंने देश के लिए दिया है। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो आज भी हम उनको याद करते हैं। 100 साल पहले वो हुए थे। 1902 में उनका देहांत हुआ था, 1902 में। तो आज करीब करीब कितने साल हो गए? 120 साल हो गए। फिर भी आज वो हमारे दिल में है। क्यों? क्योंकि वो निष्ठा से अपने लक्ष्य के लिए लगे हुए थे। सनातन संस्कृति का पुनः जागरण करने के लिए वो लगे हुए थे। तो ये बात है। तो इन सबको हमें हमेशा याद रखना है। इसके लिए हमें सम्मान से देखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कर्तव्य बोध। ठीक है, तो जब कर्तव्य का बोध होता है तो निष्ठा अपने आप पैदा होती है। हमने कई सारे परिवारों को देखा है कि एक दूसरे के लिए, है ना, कई बार बच्चे अपने माता पिता के लिए या माता पिता बच्चे के लिए इतने जबरदस्त लग जाते हैं। वो कर्तव्य बोध से निष्ठा निकल कर आती है कि ये मेरा है, मेरा भारत है, मेरा गांव है, मेरा गांव स्वच्छ रहना चाहिए। मन में वो भाव है तो निष्ठा अपने आप आती है वो काम करने में। तो ये हमेशा ध्यान में रखना है कि हमारा कर्तव्य बोध जो है ना वो भी हमें निष्ठा की ओर ले जाता है। तो कर्तव्य बोध होना बहुत जरूरी। चलिए अभी और एक एग्जांपल मैं देता हूं। आप लोगों ने शायद ये मूवी नहीं देखी है, मैं आपको वो मूवी की लिंक शेयर करूंगा। दशरथ माझी, जिनकी पत्नी की हालत बिगड़ गई थी छोटी उम्र में जब थी, तो उसके कारण उनका देहांत हो गया पत्थर से गिरने से। क्योंकि और हुआ यूं कि उस समय उनको वहां से अस्पताल ले जाने के लिए कोई रास्ता नहीं था। आप शिक्षक मित्रों मेरी बात अच्छे से सुनो कि दशरथ माझी ने 22 साल तक एक हाथ से एक पहाड़ को पूरा काट दिया। दिन और रात वो बस लगा रहा, बस पहाड़ तोड़ता रहा और पूरे पहाड़ को तोड़ के उसने रास्ता बना दिया। आप जो नीचे चित्र में देख पा रहे हैं ना, वो यह सुनिश्चित करने के लिए कि उनकी पत्नी की तरह चिकित्सा देखभाल के बिना कोई और ना मरे। अपने गांव से अस्पताल तक की दूरी 70 किलोमीटर से घटाकर सिर्फ 1 किलोमीटर कर दी उन्होंने। अकेले आदमी ने पहाड़ तोड़ दिया 22 साल तक। और जब हम ऐसा कोई काम उठाते हैं तो लोग क्या बोलेंगे? अरे पागल है, इसका दिमाग ठिकाने पे नहीं है। और ऐसी न जाने कितनी बातें उन्होंने सुनी होगी, पर वो करते रहे पूरी निष्ठा से, पूरी लगन से। वो कर्तव्य बोध के कारण, वो समाज के बाकी महिलाओं की चिंताओं के कारण, उनके स्वास्थ्य की चिंताओं के कारण उन्होंने वो काट दिया।
ऐसी होती है निष्ठा। हम सब में कहीं ना कहीं एक लक्ष्य होता है जिसके प्रति अंदर से समर्पण भाव से लग जाने का एक एहसास होता है। हमें वो लक्ष्य ढूंढ लेना है और फिर उसे निष्ठा से लग पड़ना है। गीता रानी जैसा शिक्षक बनना है, भुवन जैसा खिलाड़ी बनना है, भुवन जैसा गांव वाला बनना है, परी जैसी बहन बनना है और दशरथ माझी जैसा व्यक्ति बनना है जो अपने गांव की चिंता करता है। तो ये निष्ठा है शिक्षक मित्रों। धैर्य से काम करते रहे, धैर्य से, धैर्य। आज एक कदम, कल एक कदम, परसों एक कदम, नरसों एक कदम, एक कदम एक कदम एक कदम एक कदम, और 22 साल कट गए, है ना। आप जब दौड़ते हैं पहले आधा किलोमीटर, फिर 1 किलोमीटर, फिर 1.5, फिर 2, है ना, फिर दौड़ते दौड़ते 10, 12, 15, 20, 25 किलोमीटर दौड़ लेते हैं, पता भी नहीं चलता। छोटे छोटे कदम, बट वो कदम जब हम पूरी सफर तय कर लेते हैं उसके बाद देखते हैं तो हाँ, हमें याद आता है वो छोटे छोटे कदम निष्ठा से उठाए हुए, धैर्य से उठाए हुए, चलते रहे चलते रहे चलते रहे, करते रहे करते रहे करते रहे और पहुंच गए। ये नहीं छोड़ना है। पहुंच रही है मेरी बात शिक्षक मित्रों आप सभी तक? यस और नो चैट बॉक्स के माध्यम से बताएं जल्दी से। हम सबको अपना लक्ष्य तय करना है, उसके पीछे इसी तरह लगे रहना है, छोटे छोटे कदम उठाने हैं, निष्ठा से दृढ़ता पूर्वक टिके रहना है, हटना नहीं है, डरना नहीं है, पिघलना नहीं। ठीक है, तो निष्ठा में एक और बात हमें ऐड करनी है, वो क्या है? हमेशा मन में जीत का भाव। अपने आप को मायूस ना करे, मैं हार जाऊंगी, मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगी, ऐसा कभी नहीं सोच। जीत की इच्छा रखे, हारने की नहीं। मैं जीतूंगा। अभी मैं आप लोगों को जल्दी से कुछ एक एग्जांपल शेयर करता हूं। आप में से कोई इनको जानते हैं? कौन है ये? तो इनका नाम है थॉमस अल्वा एडिशन। ठीक है, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने बल्ब की शोध की थी। बल्ब जो हम जलाते हैं ना घर में, उसकी शोध की थी। तो ये वो ढूंढने के लिए उन्होंने करीब करीब 999 बार प्रयोग किए और वो 999 बार हार गए कि वो बन ही नहीं पाया। पर फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। और जब उनको पूछा गया कि आप तो बना ही नहीं पा रहे हैं, तो उन्होंने क्या बताया कि मैं अभी ये सीखा कि किस तरह से बनाते हैं। तो 999 बार में फेल हो गया, नहीं हुआ, पर मैं सही तरीका ढूंढ लूंगा। और 1000वीं बार में उन्होंने सही तरीका ढूंढ लिया, जिसके कारण हम घर में बल्ब जला पा रहे हैं। तो हम तो कभी कभी 1-2 फेलियर मिलती है, 1-2 निष्फलता मिलती है और थक जाते हैं, पर ये लगे रहे लगे रहे लगे रहे लगे रहे और सफल हो गए। फिर गांधी जी, है ना, जिसका नाम क्या था? मोहन। मोहन बहुत शर्मीला था, बहुत शर्मीला था, मम्मी के पल्लू में जाके छिप जाता था, इतना शर्मीला था। पर जब उसने देखा कि उसके आत्मसम्मान को एक अंग्रेज ने ट्रेन से निकाल कर, धक्का मारकर फेंक दिया प्लेटफॉर्म पे और आत्मसम्मान को हानि पहुंचाई है, वो आत्मसम्मान के लिए उसने आजादी की जंग में योगदान दिया। सबको सम्मान मिले और उसके लिए उन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया, सत्याग्रह किया, अहिंसा सिखाई हमें। मारे बगैर, किसी को मारे बगैर जीत सकते हैं, ये उन्होंने साबित करते हुए दिखाया। तो ये निष्ठा, ये लगन, जीत की इच्छा, करते रहना, चरे वेती चरे वेती चरे वेती, करते रहना है करते रहना है करते रहना है। फिर अब्दुल कलाम, छोटा सा बालक, है ना, सरकारी स्कूल में पढ़ने जाता था, है वो सिखाया। और उस दिन बच्चे ने ठान ली कि वो बड़ा होके विमान उड़ाएगा, प्लेन उड़ाएगा। और वो बच्चे ने इतनी मेहनत की, इतनी मेहनत की, और वो हमारे देश के मिसाइल मैन बने। उन्होंने मिसाइल बनाई, देश की रक्षा की और दुनिया में नाम कमाया, भारत का नाम बढ़ाया। और फिर वो राष्ट्रपति बने देश के, और उस राष्ट्रपति बनते हुए पायलट, मतलब फाइटर प्लेन उन्होंने उड़ाए, जो उनका बचपन से सपना था। और वो बच्चों को बहुत प्यार करते थे, वो शिक्षा के लिए बहुत काम करते थे, और वो अंत तक शिक्षा के लिए ही लगे रहे।
आप अगर उनका YouTube पे वीडियो देखोगे ना तो आपको पता चलेगा, जब वो धरती से गए ना तब भी छात्रों को स्पीच देते देते ही गए, ऐसा उनका अंतिम समय था। तो इतनी दृढ़ता, इतनी निष्ठा विद्या के प्रति, शिक्षा के प्रति, ये हमारे अब्दुल कलाम जी थे। और ये है हमारे प्रधानमंत्री जी। हम उनको जानते हैं, चाय की पत्ती, चाय बेचते थे, ठीक है, पर लगन से, निष्ठा से, है ना, पूरे देश में अलग अलग जगह पे गए, रास्ते चलते गए, पहचान की, रुके, लोगों की मदद की, बहुत कुछ सीखा। सीखते 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 वो कहां से कहां पहुंच गए, एक चाय वाला प्रधानमंत्री बन गया। क्यों? सही करने की, देखो आप चारों लोगों में देखो ना, सही करने की भूख, सही करने की दिशा, लगे रहने की दिशा, करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है, और वो जीत गए। कभी मन में मायूस नहीं होना है, मुझसे नहीं होगा, मैं हार जाऊंगा, मेरे से मैं मुश्किल में पड़ जाऊंगा, ऐसा कुछ भी नहीं। बस करते रहे, करते रहे, करते रहे, और वो पहुंच गए। तो जीत की इच्छा रखनी है, हारने की नहीं। मन को कभी अंदर से एक भी बार बताना नहीं है कि मैं कमजोर हूं, मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं गरीब हूं, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, मुझे ये नहीं आता है, वो नहीं आता है। कभी इन बातों पे ध्यान नहीं देना है। मुझे जो आता है उसको मन में पकड़ के रखना है और काम करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है। एक दिन अपने आप हो जाए। तो ये मन में भाव रखना है। मेरी बात मेरे शिक्षक मित्रों को पहुंच रही है? यस और नो? जी सर। यस यस सर। बढ़िया। तो ये निष्ठा की बातें हैं, ठीक है। और इन सब लोगों ने निष्ठा दिखाकर, टिके रहकर, आत्मविश्वास पूर्वक सफलता हासिल की है। टिके रहना बहुत जरूरी है, ठीक है। चलिए, तो आज हमने निष्ठा से सफलता के बारे में बहुत सारी बात की है। मैं आप सबको एक सवाल पूछना चाहता हूं, आपने क्या निष्ठा से सफलता का अनुभव किया है या उसको महसूस किया है? आपके परिवार में से कोई सदस्य हो जिसके आपको निष्ठा की सीख मिली हो और अपने जीवन में उसे सफलता प्राप्त करते हुए देखा हो, तो आपको ग्रुप में शेयर करना है, ठीक है शिक्षक मित्रों? यस यस ये सर। आपका नियत कार्य भी रहेगा। आपको ग्रुप में अपना अनुभव शेयर करना है, या आपके अपने जीवन का अनुभव शेयर करना है, या ग्रुप में। एक तो अनुभव हम यहाँ पे ले लेते हैं, जो अपने जीवन के अनुभव बताना चाहते हैं वो लोग। चलिए, तो मैं शेयरिंग स्टॉप करता हूँ। कौन बताना चाहेगा कि जहां आप कोई छोटे से कार्य के लिए एकदम लगन से, निष्ठा से लगे हुए थे और आपने हासिल किया? अपने जीवन से कोई अनुभव कौन शेयर करेगा कि हाँ मैंने ये करके दिखाया है। मेरे जीवन में कोई भी घटना, ऐसी कोई भी घटना हमारे जीवन से हम ढूंढ कर निकाले और बताए। कौन बताएगा? कौन बताएगा? कौन नहीं बोला है उनको मैं बुलाता हूँ। चलिए, पहले हम बिना निशा कुमारी जी से, निशा कुमारी जी आप बताइए, अपना अनुभव शेयर कीजिए। अनम्यूट कीजिए अपने आप को, बोलिए। नमस्ते सर। सर जैसे कि बोलिए हम लोग निशा, का एग्जाम नमस्ते। रहता है तो जी सर, जैसे कि हम लोग का एग्जाम रहता है तो अपने आप में ये तय कर लेते हैं कि हाँ, हमको पास होना है तो होना है। जी, तो इसमें हम जीतना लोग का है, निष्ठा, हाँ, हम लोग पास की होना दृढ़ता। है तो होना है। जी सर, तो इसमें हम बने रहते हैं, हटते नहीं है, तो हम पास हो भी जाते हैं मेहनत करने से। हमने अपने आप में बहुत मेहनत अच्छा, करते रहना चाहिए। बहुत अच्छा। निशा कुमारी जी आप बोले, बहुत अच्छा लगा। और आपने सही बात बताई, मन में एक बार ठान लिया कि एग्जाम में पास होना है तो होना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। बहुत अच्छा। चलिए, सुशीला मुर्मू जी आप बताइए अपने जीवन का कोई अनुभव। बोलिए सुशीला जी। जी सर, जैसे कि घर का काम में कोई भी हाँ, घर काम के काम में। रहता है तो
मतलब करने से पहले सोचते हैं ये काम हम कर लेंगे और करके दिखाएंगे। चलिए बहुत अच्छा। तो देखो ये छोटे छोटे कामों में जैसे हमें लगता है ना कि हम करके दिखाएंगे, वैसे ही हमें अपने जीवन का एक लक्ष्य बनाना है और उसके पीछे लग जाना है, देखना वो भी होगा, हार नहीं माननी है। चलिए बीना जी आप बताइए जल्दी से, बीना अब्राहम जी अनम्यूट कीजिए, सॉरी। हेलो हाँ बीना हेलो जी सर, बोलिए। क्या आप सुन पा रहे हैं मुझे? हेलो। हाँ सुन पा रहे हैं, बोलिए बीना जी। ओ सर, जैसे कि मेरी जब नई नई शादी हुई थी ना, तब मुझे खाना बनाना वैसे हमको कुछ नहीं आती थी। सही, हम खाना चाय तक नहीं बनाते थे। तो यहाँ आने के बाद मतलब खाना बनाना जब हमको बोला, किचन में हमको बोला कि जाने के लिए, कि खाना बनाने के लिए, तो मुझे तो आता नहीं था। हम तो डर गए थे, हमको खाना बनाने आता नहीं था, क्या करेंगे। हाँ पहले पहले तो पूरा हम खाना को भी जला देते थे, सब्जी में नमक ज्यादा या कम कर देते थे, बहुत डर लगता था। अभी बात वैसे कोई बोलता नहीं थे, नए नए थे तो कोई हमको बोलता नहीं था, लेकिन मन में तो शायद गुस्सा भी करता होगा। तो इसी तरह हम धीरे धीरे रोज बनाते थे, हम कि नहीं, तो हम अपने मन में बोले कि नहीं, हम मुझसे हो सकता है, कि मैं कर सकती हूँ ये हाँ सब। हाँ हाँ धीरे धीरे इसी तरह मेरा विश्वास बढ़ते गया कि मैं कर सकती हूँ। बस यही भाव लिए मैं इसी तरह लगी रही। उसके बाद अभी ऐसा हो गया कि मेरा खाना इतना स्वादिष्ट सबको ऐसे पसंद आता है खाने में कि सब लोग पूरा चाव से खाते हैं। और अभी हम लोग 15 मेंबर हैं, उन सब के लिए भी खाना बनाना अभी हमको बहुत आसान ही लगता है, कि खाना बना के हम बना के खिला भी लेते हैं सबको। क्या बात है निशा जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो हमें आना पड़ेगा भाई आपका खाना खाने, ऐसा लग रहा है। जी सर, हमें बुलाएंगे? जरूर आइएगा, क्यों नहीं। धन्यवाद धन्यवाद। चलिए बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छा एग्जाम्पल अपने जीवन से दिया है, तो है ना, बढ़िया। और एक और है उमा कुमारी जी, आप भी बता दीजिए जल्दी से जी सर। अपना एग्जाम्पल। हाँ गीता जी बोलिए। सर हाँ बोलिए। जैसे कि हम लोग का गांव का स्कूल में हाँ बोलिए। एक खेल रखा गया था, चेयर में बैठने वाला। हाँ 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 उसमें बरोबर है। बहुत सारे हम लोग महिला गए हुए थे, लेकिन उन लोग को बोला जा रहा था कि भाग लो, तो कोई भी उसमें मतलब खेलने के लिए राजी नहीं हो रही थी। लेकिन हमको भी डर लग रहा था, लेकिन हम सोचे खेल के देखेंगे, शायद हम जीतेंगे। तो फिर हम खेले, उसके बाद हम जीत गए। क्या बात है, क्या बात है। तो मन में ये भाव उसके रखना बाद बहुत हमको जरूरी। प्लेट, जी सर, उसके बाद प्लेट, फिर गिलास, फिर मिला। तभी हम सोचे अभी से कभी नहीं हार नहीं मानेंगे कि हम नहीं कर पाएंगे। हम सोचेंगे हाँ हम खेलेंगे, तो खेलने में तो जीत और हार होता ही रहता है। हाँ तो वो बहुत अच्छा बात है। और आपको पता है ना कि मूवी में, लगान मूवी में एक गाना था, बार बार हा बोलो यार हा, अपनी जीत हो उनकी हार हा। तो अपने आप को जीत का एहसास दिलाना है, मान में बार बार मैं जीतूंगा, मैं निष्ठा से काम करता हूं, मैं जरूर जीतूंगा, मुझे जीत हासिल होगी, ये सोचना है, भावना रखें। बहुत अच्छा। चलिए उमा कुमारी जी अपना एक एग्जांपल दे दीजिए, फिर हम समाप्ति की ओर चलते हैं। सर, हम अपने हस्बैंड के बारे में बताना चाहेंगे सर। हाँ बताइए। जी सर, हम उनको देखे हैं सर, बहुत गरीबी से हम लोग का पहले जीवन था सर, मतलब मिट्टी का घर था। पारा टीचर ही थे, तो उतना पहले, आज से 10 साल पहले उतना सैलरी नहीं थी सर कि घर को मैनेज कर पाना सब कुछ। लेकिन वह सरकारी, जैसे कि जब अभी जी सरकारी में है, सरकारी गवर्नमेंट टीचर है, तो वो ना सर अपने क्या बोलते हैं, कमजोरी को अपना हिम्मत बना के, उनको देखे कि वो मेहनत किए और एग्जाम भी पास किए। यहाँ झारखंड का जो जेटेट होता है सर, और उनका पहले पिछले 3 साल पहले मतलब ज्वाइनिंग हुआ है। तो उनको देखते हैं सर, देवघर में पोस्टेड हैं, देखते हैं कि वो सुबह, जैसे अभी मॉर्निंग स्कूल है, तो जब भी सैटरडे संडे को जैसे घर में आप आते हैं, सैटरडे को शाम को आते हैं, तो सुबह जैसे एक दिन रात रहे यहाँ पर, फिर सुबह जैसे मंडे को फिर 6 बजे 6:30 बजे भी स्कूल है,
तो उनको देखते हैं सर कि वो हमेशा 3 बजे 4 बजे उठ जाते हैं। 3 बजे तो एकदम उठ के अपना रेडी हो जाते हैं और उठ के मतलब अपना ड्यूटी में हम बोलते हैं कि इतना एक दिन तो सुबह में लेट से जाने से कोई दिक्कत नहीं, बोले नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हम प्रभारी हैं तो हमको समझना चाहिए ना, स्कूल मेरे पर डिपेंड है तो हम जानते हैं ना कि क्या है कि नहीं है। तो यही देखते हैं सर कि अपने काम के प्रति वो बहुत निष्ठावान है, अपने कार्य बहुत को वो अच्छा। समझते हैं और बच्चे को भविष्य के बारे में वो सोचते हैं कि बच्चे को अगर हम ही कमजोर पड़ गए, ढीला पड़ गए तो हमारे स्कूल के बच्चे तो वो भी तो ऐसा ही हो जाएंगे सर। सही जी बात है मातुरानिश, बहुत अच्छा एग्जाम्पल, बहुत अच्छा। आज मैं देख पाया कि हमारे सारे शिक्षक मित्रों ने अपने जीवन से 5 सत्रों में जो भी छोटा छोटा बदलाव आया है, जिसको हम देख पाए हैं, और जिस तरह से आज कई सारे शिक्षकों ने बोलने के लिए अपनी बात रखी है सबके साथ, सब लोग एक दूसरे के लिए जोरदार ताली बजाए। ये बहुत अच्छा कार्य हुआ है कि हम अपनी बात हमारे शिक्षक मित्रों के साथ शेयर कर रहे हैं। हमें जो छोटा छोटा बदलाव आ रहा है, वो बदलाव से हम अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। सभी को बहुत बहुत अभिनंदन। और हमें इसी निष्ठा से अपने लक्ष्य के प्रति लगे रहना है, सफलता प्राप्त करनी है और जीवन को सार्थक बनाना है। तो मैं हमेशा ये कोशिश करना चाहता हूँ कि बोलने का मौका सभी को मिले। अब अगली बार मैं और विशेष ध्यान रखूंगा कि जो आज नहीं बोले हैं उनको मैं बुलाऊंगा। जैसे कि मैं अभी नाम भी तय कर लेता हूँ, आज कौन कौन नहीं बोले हैं। बसंती देवी जी नहीं बोले हैं, राबड़ी देवी जी एक बार बोले हैं, बबीता कुमारी जी आज नहीं बोले हैं, फिर मैं देख पा रहा हूँ नीता देवी जी नहीं बोले हैं, और बाकी मधु कुमारी जी नहीं बोले हैं। बाकी सबको एक कुछ ना कुछ बात करने का मौका जरूर मिला है। तो अगली बार हम याद रखेंगे, आपको भी मुझे याद करवाना है कि सर इन लोगों ने पिछली बार बात नहीं की थी, तो हम उनको भी मौका देंगे। बाकी मैं चाहता हूं कि सबको मौका मिले, सबकी आवाज सुनी जाए और सब अपने जीवन में आए हुए बदलाव को बताए। और सजल जी बहुत अच्छे से हम सबके साथ जुड़े हुए हैं, वो हम सबको इतनी मदद कर रहे हैं, तो सजल जी के लिए भी अभिनंदन बनता है, ताली बनती है, बहुत धन्यवाद क्योंकि वो सर। हम सबको जोड़ते हैं। सजल जी बहुत अच्छा काम आप कर रहे हैं। तो अभी हम सत्र की समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं। आप सबको आज के सत्र का फीडबैक, आज क्या सीखा, वो फीडबैक आपको ग्रुप में डालना है। और नियत कार्य में जो है, आज 4 शिक्षकों ने निष्ठा से कैसे काम करते वो अनुभव शेयर किया, बट बाकी सब शिक्षक मित्रों को भी अपने जीवन में कौन से कार्य में निष्ठा से लगे हुए थे वो भी बताना है। तो मैं उसकी जो स्लाइड है वो ग्रुप में रख दूंगा। तो समय की सेशन की समाप्ति की ओर बढ़ते हैं आगे। और मैं प्रेयर के लिए सजल जी आप अपनी बात रखें और फिर प्रेयर के लिए सबको दें। जैसा कि सन ने कहा कि समय अपनी गति से चल रहा है और इसी के साथ साथ अपन वेबिनार का समापन करते हैं। इसी मेरी भावना के साथ सभी लोग हाथ जोड़कर प्रार्थना की मुद्रा को धारण करेंगे। बोलिए महावीर स्वामी की जय, पंच परमेष्टि भगवान की जय। फैले प्रेम परस पर जग में, कोहे दूर ही रहा करे, अपर कुटुक कठोर शब्द नाही, कोई मुझसे कहा करे। बनकर सब योग वीर हृदय से देश उन्नति रत रहा करे, वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट सहा करे। इसी मेरी भावना के साथ बोलिए वेबिनार का समापन करते हैं। बोलिए महावीर स्वामी की जय, पंच परमेष्टि भगवान की जय। सभी के लिए शुभ रात्रि, जय श्री। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि सभी को। शुभ रात्रि सर। गुड नाइट सर। शुभ रात्रि सर। शुभ रात्रि, गुड नाइट। सजल जी सबको लॉग आउट कर ले।